आज आपका ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, ठीक है ना। तो आज का पहला सवाल आपका ये है कि 0.4 इंटू 0.4 प्लस 0.04। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये नंबर आपका जो है और ये नंबर आपका सेम है, और ये नंबर जो है आपका ये सेम है। तो ऊपर में अगर हम ऐसा लिखने की कोशिश करें इसको कि a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, और फिर आपका है प्लस में बी स्क्वायर, और फिर माइनस है। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं 0.4, 2 इंटू का 0.4 लिख सकते हैं इसको, और इंटू का आपका 0.04 है। यानी कि 0.4 को क्या लिखा जाता है, आपका a लिखा जाता है ना। ये आपका क्या है, ये आपका a है, और ये क्या है आपका b है। तो ऊपर का जो फंडा है, ऊपर का फंडा सिंपल सा ये है कि ये जो नंबर है ना, ये क्या लिखा हुआ है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ऐसे ही करने वाले हैं a माइनस बी। तो a आपका 40 पैसा है, b आपका 4 पैसा है। तो 40 पैसा में से अगर 4 पैसा घटाएंगे तो 36 पैसा बचेगा। तो 36 पैसा इंटू 36 पैसा ऐसा हो जाएगा। ये 36 पैसा इंटू में 36 पैसा, ये पॉइंट रहेगा, और नीचे आपका रहेगा 72 पैसा, ठीक है ना। तो ये आपका कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में, और इससे कट जाएगा 18 पैसा टाइम में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जैसे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतना कितना फास्ट कर पाते हो। जैसे यहाँ पे ये लेंगे तो ये 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे ये, फिर आपका इनर का ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 30 हो जाएगा। फाइनली ये कितना बन जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये 30 पहले इसके साथ इंटू हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो 6 और 4 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये भागा में है तो भागा रहेगा आपका। और यहाँ पे अगर इसको काटोगे तो पॉइंट दोनों ले लेगा, ये पूरा 9 बार में चला जाएगा। 9 माइनस का, अब यहाँ पे अगर इसको करोगे तो ये हो जाएगा 7 आपका, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, और इसको जब इसके साथ मिलाएंगे आप तो क्या पाएंगे, हाँ नहीं इसको इसके साथ आप पहले नहीं मिलाओगे, पहले क्या हो जाएगा, चलो फिर प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसके साथ मिलाओगे आप, चूँकि मंथली ब्रैकेट हटेगा तो आपका यहाँ पे बचेगा 6, और 6 और 5 कितना हो जाता है 11 आपका क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा, राइट ना। 11 आपका माइनस में रहेगा। एक मिनट देखना, यहाँ पे हमने इसको काटा तो 7 आया, राइट। और यहाँ पे आपका ये जो है आपका ये माइनस का 1 बचेगा, तो 7 में से 1 जाएगा तो आपका ये बचेगा, आपका 6 बचेगा पॉजिटिव में 6, और ये माइनस में 6 रहेगा, है ना। ये आपका माइनस में 6 रहेगा, और ये आपका प्लस में रहेगा। तो फाइनली आपका माइनस का 1 बचेगा, तो 9 में से अगर 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा, फाइनली आपका यहाँ पे 8 बचेगा, है ना। यानी कि 10/8, तो 10/8 का मतलब होता है 1.25, आपका आंसर है ना 1.25। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1128, 1537 और 1834 को भाग करने पर रिमाइंडर के रूप में हमें 7, 3 और 5 मिले। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर हमको 7 चाहिए, और यहाँ पे रिमाइंडर हमको 3 चाहिए, और यहाँ पे रिमाइंडर हमको 5 चाहिए। तो रिमाइंडर आने का मतलब होता है कि नंबर इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इस नंबर को अगर कम कर देंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, फिर वो नंबर पूरा कट हो जाएगा। तो 1121 हो जाएगा 7 घटाने पर, यहाँ पे 3 घटाओगे तो 1534 हो जाएगा, 4 3 7 है ना, और यहाँ पे 1829 हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि कभी भी इसका जो है HCF अगर हम लेंगे तो कभी भी इवन नंबर नहीं आएगा। रीजन आपका ये इवन नहीं है। तो ऑप्शन में एक बार चेक करते हैं, एक आपका ऑप्शन यहाँ पे कट होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर देख लो सभी आपका प्राइम नंबर है। तो ऐसा हम ये भी पैटर्न बताएं कि कोई भी 2 नंबर को लेना है जिसका नियरेस्ट क्लोज हो, है ना, उसको डिफरेंस करना होता है। तो इसका जब आप HCF लोगे तो यहाँ पे नियरेस्ट क्लोज अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यही दोनों नंबर ठीक ठाक दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 13, और यहाँ पे हो जाएगा 413 हो जाएगा, राइट 413। तो 413 को अगर हम ब्रेकआउट करेंगे यहाँ पे तो 7 से कटता है आपका, ये 7 से आपका कटेगा, है ना, 7 से कटेगा, 100% कटेगा। 7 से इसको ब्रेक करो, क्योंकि देखना होगा किस ऑप्शन से कटता है। तो 7 5 35 6 बचेगा, 7 9 63, 59 टाइम्स में कट रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे 59 कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। मतलब फिर से HCF है, जो इतना को भागा करने पर शेषफल आपका 5 और 8 बचता है। तो बात को समझना है, यहाँ पे वही सवाल है, आपका 5 बचता है, यहाँ पे 8 बचता है। तो अगर हम 5 को कम कर देंगे, 8 को कम कर देंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 5 अगर कम करोगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर 8 कम करोगे तो 1102 हो जाएगा, राइट। तो जब भी इसका HCF आएगा, पहली बात तो ये है कि आपका क्या आएगा, वो
केवल 2 के काटने वाला होगा, क्योंकि लास्ट का 2 नंबर जो है केवल 2 से कटता है, यानी कि इवन नंबर चाहिए लेकिन 2 को काटने वाला। तो ये 2 को, ये 4 से कटता है इसलिए आंसर नहीं होगा। 2 से आपका ये कटता है, 2 से आपका ये कटता है और ये आपका नहीं हो सकता है। अब ये 18 होने का मतलब है कि आप समझो बिना कुछ किए कि 18 होने का मतलब है कि दोनों नंबर 9 का मल्टीपल होगा। क्या होगा आपका? दोनों संख्या 9 का मल्टीपल होगा, है ना, 9 का मल्टीपल होगा। तो आप एक बार अगर चेक करोगे यहाँ पे दोनों नंबर 9 का मल्टीपल है क्या, तो 6 4 10 और 6 16 कभी भी 9 से नहीं कटता। इसका मतलब ये हुआ कि 9 का मल्टीपल में आंसर नहीं जाएगा, ये भी कट हो गया, तो आपका आंसर यहाँ पे एक ही बचता है, ये आंसर हो जाएगा। मतलब इस पर मतलब देखो बाकी ऑप्शन सब क्या है, कट हो गया। 19 क्यों कटा? क्योंकि यहाँ पे जब भी इसका HCF आएगा तो इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। इवन में भी क्या आएगा, तो इवन में आपका ओनली 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा, 2 का मल्टीपल। रीजन आपका 4 का मल्टीपल क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि आपका ये जो है 4 से नहीं कट होता है ना, और ये भी आपका 4 से कट नहीं होता है। तो इसीलिए हमने देखा केवल 2 का मल्टीपल, तो केवल 2 का मल्टीपल 18 और 38 आपका था। और 18 को इसलिए एलिमिनेट किए क्योंकि वो जो है 9 का मल्टीपल है, और दोनों वहाँ पे नंबर, एक नंबर भी 9 का मल्टीपल नहीं होने से वो कट जाएगा। अगला सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 का स्क्वायर तो आपका 1 ही रह जाएगा ये, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा ये, और 1 गुना 2 करोगे तो फाइनली आपका ये 2 ही रहेगा। और 2/12 करोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 3 इंटू में 2/12, ठीक है ना। और प्लस का आपका हो जाएगा, इसको आप माइनस कर दो यहाँ पे, तो जब इसको माइनस करोगे तो आपका 40 यानी कि 37 बचेगा यहाँ पे, है ना। और ऊपर में आपका शायद ऐसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे, और तो कोई नंबर नीचे 12 सभी का रखा है ना, कट नहीं किया है। तो हम भी ऐसा करते, कट नहीं करते, वैसा ही रहने देते इसको। तो यूनिट डिजिट आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो जैसे आप एलसीएम लोगे ना, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 12 से गुना हो जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो ये 12 से गुना हो जाएगा। तो 7 गुना 2 आपका 14 यानी कि 4 होगा यहाँ से। और यहाँ का HCF क्या होगा, मतलब ऊपर का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो 6 4 10 यानी कि लास्ट में 0 आएगा, जो कि अच्छा 2 ऑप्शन में आ गया 0 आपका, है ना। चलो 2 ऑप्शन में आ गया, तो ऊपर में देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है सम ऑफ डिजिट लगा दो, है ना, सम ऑफ डिजिट लगा दो, या फिर उसको 12 से गुना कर सकते हो। सम ऑफ डिजिट अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो 7 3 10 और 1, यहाँ पे आपका 7 3 10, और इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका 1 हो रहा है। ये 1 गुना में 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो रहा है 6, तो इसमें प्लस करोगे 6, तो 6 और 3 9, यानी कि 9 का मल्टीपल में आपका ये है 5 4 9 ऊपर में हो रहा है, ठीक है ना। और किसी में भी नहीं हो रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे ये चला जाएगा। या सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, जैसे ईजी लगे। जैसे अगला सवाल यहाँ पे सिंपल सा है, इसमें देखो क्या करना है ना कि 9/6 है, तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9/6 हो जाएगा, तो आपका ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, जब पॉजिटिव अगर इसको बनाना होगा मेरे को, तो इसको हम लिख सकते हैं, इस एलिमेंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9/6 का पावर कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 6, है ना। अब देखो क्या है कि 9/6 ये भी है, 9/6 ये भी है, तो बेस सेम है। तो बेस जब सेम होता है तो पावर आपका ऐड होता है इंटू का केस में, है ना। तो 9/6 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, -9 प्लस का 6, और इंटू में आपका ये अलग से लिखा हुआ है, इंटू में आपका अलग से लिखा हुआ है 4 हो जाएगा ये, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3, और ये पूरे का पावर कितना है आपका, ये पूरे का पावर आपका -9 है, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसको आप करोगे तो फाइनली 3 आएगा, ये फाइनली कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 9/6 गुना में 4, और इस पूरे का आपका कितना है, इस पूरे का आपका 3 है, ये पूरे का 3 है ना। अब ये हो जाएगा कितना, आप इसको कट कर सकते हो, है ना, इसको कट कर सकते हैं, एक बार 2 से कट कर सकते हैं, 2 बार 3 बार में, और 2 से कट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में इस टाइप का दिया हुआ है क्या, ऑप्शन में देखो कट करके नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में ऐसा ही है। तो आप भी यहाँ पे कोशिश करो कि इसको ऐसा ही रहने दो, मत कट करो, क्योंकि ऑप्शन में आपका इसी टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है। और इसके ऊपर में पावर में क्या रखा हुआ है आपका, यहाँ पे -9 रखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब ऊपर गुना होगा तो 9 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 गुना 4 आपका 36 हो जाएगा। तो 36 राइट ना, 36 बटे में 6 हो जाएगा, 36 बटा में 6। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 करके कौन सा ऑप्शन में है, ओके। कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो होने वाला है ना, ये माइनस में है, तो ये आपका सिर्फ इसको उल्टा कर देने से आपका क्या हो जाएगा,
6 बटा में 9 गुना 4 आपका 36 होता है, और इसका ऊपर हो जाएगा 9 या 27 पॉजिटिव में आपका। तो 27 तो होगा, 9 बटा 36 होना चाहिए, है ना, 9 बटा 36 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ना कहीं शायद ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। वैसे सही तो बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, है ना। देखो यहाँ पे जो है हमने इसका बेस चेंज किया तो ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव बन जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 9 में कितना आपका 9/6, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो -9 है, और ये बन जाएगा आपका कितना -3 बचेगा, ये बचेगा आपका -3, राइट। और यहाँ पे आपका कितना है ये, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे ये शायद गलती हुआ था, 1/4, और इसका पावर कितना है, ये भी माइनस का है, राइट, ये भी माइनस का है। पूरे का पावर कितना है ये आपका, तो ये जो है आपका -9 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्या है ना कि ऑप्शन सभी का पॉजिटिव करके दिया हुआ है, तो यानी कि ये सब ऊपर हो जाएगा। तो 6 गुना 4 आपका 24 बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा 9, और पावर को आप साइड में इसको लिख सकते हो एक साथ करके, ठीक है। और 9 गुना में जब इसको हमने उल्टा कर दिया ना, जब इसको हमने उल्टा कर दिया तो आपका ये कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये तो आपका पॉजिटिव करने से ये उल्टा हुआ, और ये आपका -9 रहेगा ही रहेगा, है ना, -9 यहाँ पे रहेगा। एक बार और उल्टा हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 9 बटा में 24, और इसका पावर हो जाएगा आपका 9 या 27, 9 बटा 24 का पावर 27, 9 बटा 24 का पावर 27, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसे इतना 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 से भागा देने पर प्रत्येक केस में 11 रिमाइंडर बचता है। देखो यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे भी 11 बचता है, और यहाँ पे भी 11 बचता है, और यहाँ पे भी 11 बचता है। मतलब 11 अगर माइनस कर देंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो 11 अगर माइनस करेंगे तो 2976 हो जाएगा, और 3743 हो जाएगा, सॉरी 44 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4320 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन पे नज़र मारना, ऑप्शन जब भी आएगा ना तो पहले देखो हल्का ऑप्शन को समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, कि 90 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 90 होने के लिए सब में 0 होना चाहिए, सब में 0 नहीं है। इसका लास्ट का 2 नंबर जो है ना, लास्ट का 2 नंबर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, क्या है ये, लास्ट का, समझना बात को ऐसे कैसे लिया जाता है, लास्ट का 2 संख्या हमको दिखा कि 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल दिखा, मल्टीपल, तो आंसर क्या आएगा नहीं पता है, लेकिन जो भी आंसर आएगा 4 का मल्टीपल आएगा। तो 4 का मल्टीपल आप अगर चेक करोगे ना तो 23 के 92 ये होता है, और ये आपका होता है, मतलब ये आंसर गया आपका, ये 4 से नहीं कटता है। अब अगर हल्का भी ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका 3 से कट होता है, और ये 3 से नहीं कट होता है। मतलब ये हुआ कि दोनों अगर यहाँ पे सभी नंबर 3 का मल्टीपल होगा, यदि सभी संख्या 3 का मल्टीपल होगा तो आंसर ये हो जाएगा, अगर एक भी 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तो आपको क्या होता है थोड़ा जल्दी निकल जाता है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे ना तो 9 तो कट जाएगा, ये आपका 3 का मल्टीपल है, राइट, ये आपका है 3 का मल्टीपल, 4 4 8, ये भी आपका 3 का मल्टीपल है, 4 3 7 और 2 9, ये भी 3 का मल्टीपल है आपका। तो जब भी इसका आंसर आएगा 3 का मल्टीपल आएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 96 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आंसर ये हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सभी संख्या 3 का मल्टीपल है। वैसे तरीका तो है कि दोनों में से उसको क्लोज ले जा करके घटा दो आप, तो घटाने पर भी आंसर आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वहाँ पे आपको देखना पड़ता है। ठीक है ना, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे जो इजी लग रहा है उसको बना सकते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप क्या करने वाले हो, पहली बात तो ये देख लो कि नंबर ऐसा है कि नंबर कहीं ना कहीं कटेगा ही कटेगा, है ना, नंबर कटेगा ही कटेगा, श्योर है आपका। ये हो जाएगा 14 चौके 56 4 बार में, और यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉइंट का अगर खेला करें यहाँ पे पॉइंट, तो कहीं सब में आपका एक ही डिजिट पे पॉइंट है। तो ऐसा करते हैं ना कि इसको हम इसको इंटू करते हैं, तो ऊपर में कितना आता है आपका, यहाँ पे ऊपर में आपका 24 आता है, 24 बोले तो आपका यहाँ पे 4 आता है। ठीक है, और नीचे का अगर हम कैलकुलेट करें तो इससे अच्छा सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सबका सम ऑफ डिफरेंट नंबर दिख रहा है, सबका डिफरेंट हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है 6 4 10 का मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12 5 17 का मतलब यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 गुना 1 आपका ऊपर 8 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 4 10 और देखिए 11 का मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे
5 4 9 मतलब ख़त्म, मतलब 1 बन जाएगा यहाँ पे, 4 और 1 5 बन जाएगा। अगर इन सभी को गुना करेंगे तो 5 गुना 2 आपका 10 हो जाएगा, 10 गुना 1 आपका 10 ही रहेगा। तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, 1/8 है। तो किस ऑप्शन में आपका 8 है, तो इसी ऑप्शन में एक 8 है और किसी ऑप्शन में 8 नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सम ऑफ डिजिट अप्लाई किया, मतलब दिखा है यहाँ पे कि सभी ऑप्शन अलग अलग है, सम ऑफ डिजिट। ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे सिंपल सा है, ये इसका मान बताना है क्या होगा। ठीक है ना। तो पहले आपको x फाइंड आउट करना होगा। x कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे 2 का पावर x है और फिर आपका 2 का पावर x माइनस 1 है। तो ऐसा है कि 2 का पावर x दोनों में है आपका, यहाँ पे है ना, दोनों में आपका 2 का पावर x है। तो हम इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। ठीक है ना, 1 माइनस का। यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो नंबर था ना, इसको अगर हम थोड़ा लिखने की कोशिश करें तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि ये 2 का पावर x है और इनटू में आपका 1/2 है ना, तभी ना ये ऊपर जा करके माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। तो 2 का पावर x तो कॉमन में आ गया है आपका, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1/2 बचेगा। ठीक है ना, 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। और इसका पावर कितना है आपका यहाँ पे, तो इसका आपका 32 है, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, कितना लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जब एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, तो आपका फाइनली आपका यहाँ पे 1 बचेगा। 2 का पावर x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे नीचे का जो 2 है आपका इधर चला जाएगा। तो आपका देखो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख ही देता है, इसको ऊपर हो जाएगा 1/2 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का पावर 5। तो ये जो 2 है ना, एगो 2 और आकर के मिलेगा यहाँ पे, तो 2 का पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, x बराबर 6 हो गया। अब ऑप्शन में यहाँ पे पुट कर दो, 6 गुना 2 12 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा तो आपका यहाँ पे 11 बचेगा, और 6 गुना 2 12 हो जाएगा, 12 में से 3 ऐड होगा तो 12 3 15 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 11/15, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट। अगला सवाल है कि वह संभावित सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 33, 56, 84 को भाग देने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। देखो पहली बात तो ये है कि ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे 33 से भागा लगाते हैं तो 6 रिमाइंडर बचता है, 56 से भागा लगाते हैं तो 29 बचता है, 84 से भागा लगाते हैं तो 57 बचता है। ये सवाल बोला है। तो हम यहाँ पे 2 तरीका है, मैं देखो पहला बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर इस टाइप से अगर पहले बार में आंसर आ गया तो ठीक है। 33 से भागा लगाने पर 6 बचना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से अगर 6 कम कर देंगे, इसमें से अगर 6 कम कर देंगे ना, तो 33 का मल्टीपल होना चाहिए। और 33 हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि 33 में हमको समझ में आता है कि ये 3 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल है, 3 and 11 का मल्टीपल, तो थोड़ा चेक करना आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप 6 को माइनस करोगे ना, तो यहाँ पर क्या पाओगे आप, यहाँ पर 1815 ना, हाँ 1815। तो ये नंबर कभी भी आपका जो है 8 5 13 हो रहा है, 13 में से 2 जाएगा 11। ये नंबर आपका जो है 33 से कट रहा है। यहाँ पे देखो तो हो रहा है क्या, 1842 है ना। तो 8 2 10, ये नंबर कभी भी 11 से नहीं कटेगा। यहाँ से अगर 6 माइनस करेंगे तो अगर 6 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 4 माइनस होगा, यानी कि 1886। ये नंबर 8 6 14, ये भी कभी भी 11 से नहीं कट होगा। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 1869, राइट ना, 1869। अगर यहाँ पे करने की कोशिश करोगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से आपका यहाँ पे 7 माइनस हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ये भी आपका जो है 11 से नहीं कटता है। मतलब ये 3 ऑप्शन जो है आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ये नंबर आपका 33 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एकलौता ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा। बाकी को हमको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी को वेरीफाई कब करते, 56 को या 84 को, जब कोई 2 ऑप्शन यहाँ पे टक्कर में इसका आता है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया आपका, मतलब कि अगर ये लकली काम कर गया तो अच्छी बात है। दूसरा तरीका यहाँ पर ये भी है ना कि आप यहाँ पर क्या करो, दूसरा तरीका यहाँ पर ये है, देखो सेकेंड मेथड आपका कि 6 बचता है तो ऑप्शन में से 6 को माइनस करेंगे तो चेक करना होगा, फिर 29 को माइनस करेंगे, जिसे 2 ऑप्शन आता है। तो एक बार आपको 6 माइनस किए तो 33 से चेक किए, फिर आप उसी नंबर में से 29 को माइनस करके फिर आप 56 वाला चेक करते हैं। तो इतना थोड़ा टाइम लगता है। तो इससे अच्छा ये है ना कि 2 केस होता है कि या तो 6 को हटा दो या फिर इसको 33 बना दो। तो 33 बनाने के लिए जो नंबर होगा ना, यहाँ पे देखो 6 बच रहा है, मतलब 6 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो उसको हमको 33 बनाना है। तो यानी कि इसमें ऐड करना होगा। तो कितना ऐड करना होगा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे
तो आपका 27 ऐड करना होगा, है ना। तो 27 ऐड करने से आपका मतलब अगला नंबर बन जाएगा। दूसरा यहाँ पे भी 27 ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 29 बच रहा है रिमाइंडर, कितना में, तो 56 में आपका। तो इसमें अगर आप 27 ऐड करते हो ना, तो देख लो यहाँ पे आपका 56 हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे भी आपको 27 ऐड करना होगा। मतलब दो चीज़ें होती है कि ऑप्शन में आप एक ही बार क्या करोगे ना, 27 ऐड कर देना, फिर आप देख लेना कि वो तीनों से कटेगा, 100% तीनों से कटेगा। जिसे मैं यहाँ पे सभी ऑप्शन में अगर चेक ना कर पाऊँ, यहाँ पे एक ऑप्शन में चेक करके दिखाता हूँ। 1821 में अगर हम 27 को ऐड करते हैं तो आपका ये जो नंबर बनता है 7 और 1 8 बनता है यहाँ पे, 2 और 2 4 बनता है आपका यहाँ पे, और ये बनता है 8, राइट ना, और ये बनता है आपका 1। तो आप देख सकते हैं कि 8 और 8 16 हुआ, 16 में से 5 जाएगा तो आपका ये बचेगा 11, मतलब 11 का मल्टीपल है, और साथ साथ में आपका 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 4 12 8 1 9, तो 3 का भी मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है आपका ये। दूसरा आपका देख लो यहाँ पे सभी का मल्टीपल होगा। 56 का मल्टीपल होने के लिए क्या है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 का मल्टीपल है क्योंकि लास्ट का 3 नंबर आपका 8 से कट होता है, और 7 का मल्टीपल आप देख लो यहाँ पे 7 दूना 14, 4 बचेगा 44 आपका, फिर बचेगा कितना यहाँ पे 7 दूना 14, 4 बचेगा आपका, 4 पर 4 7 6 42, 2 बचेगा 7 चौका 28। 7 को भी वेरीफाई कर दिया। 84 का वो होने का मतलब है आपका यहाँ पे 12 गुना में 7, तो 12 मतलब 4 और 3 है, और 7 से है ही ऑलरेडी वो, है ना। तो यहाँ पे इंडिविजुअली करके चेक कर सकते, तो सभी को वेरीफाई किया, इसलिए आपका आंसर ये चला जाएगा। तो ऐसा भी तरीका है आपका। अगला आपका यहाँ पे ये है, इसका मान बताना है क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखोगे सभी का नीचे आपका, पहली बात तो ये समझने वाली बात है यहाँ पे ये है कि भाई इसका आंसर जब भी आएगा ना, तो केवल और केवल सबका बेस में क्या है, 2 है 5 है। जहाँ भी ये 2 और 5 का पैटर्न है, तो 2 और 5 का पैटर्न में आएगा, मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नहीं जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 का पैटर्न है और यहाँ पे आपका 126, मतलब कुछ अलग ही दुनिया का है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 125 कब होगा, जब पूरा का पूरा 2 खत्म हो जाए, है ना, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे 3 कहाँ से आएगा, पहले बात को समझो, 3 कहाँ से आएगा। यहाँ पे 120 में क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो बेस में तो किसी का 3 है ही नहीं ना, तो ये भी खत्म हो गया। देखो ऐसे ही आंसर बन गया, है ना। इसका आंसर कैसे, मतलब बनाया नहीं सवाल को, क्या है नहीं है देख लो यहाँ पे। 120 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 का भी तो मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल इसका बेस में कोई है ही नहीं, तो 3 का मल्टीपल नहीं जा सकता है। चलो बाकी इसको बना करके देखते हैं, बनाना कैसे आपको। ये हो गया पहला जो मैंने बताया यहाँ पे, बाई ऑप्शन बताया। 1 सेकेंड में आप बना सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। दूसरा आपको मेथड ये है, सेकेंड मेथड आपका ये है कि नहीं हमको बनाना है ऐसा, तो आप यहाँ पे सेकेंड मेथड अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड मेथड आपका ये है, यहाँ पे 64 बटा में ये लिखा हुआ, इसका पावर क्या है, माइनस है। तो जब भी माइनस रहेगा ना, और यहाँ पे देखो 2 बटा 5 है ना, तो ऐसा करने का है यहाँ पे कि 64 को 2 का बेस में लिखो। कैसे लिखोगे, 64 को 2 का बेस में लिखो, तो 2 का पावर 6 होता है 64, है ना। और नीचे जो आपका है ये 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और इसका पावर जब माइनस में है, इसको जब हम उल्टा करेंगे ना, तो ऐसा कर सकते हैं, इसी को उल्टा लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर ऊपर लिख देते हैं, 2 का पावर 6 को नीचे लिख देते हैं, और इसका जो है इंटू करना है, कितना इसका पावर है, पॉजिटिव बन जाएगा ये बन जाएगा 3/2 से, और इसको भी आप इंटू करोगे 3/2 से, ठीक है ना, ये अलग से हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे ये बन जाएगा कितना आपका, 2/5 बन जाएगा। वैसे 2/5 यहाँ पे रख सकते थे, क्योंकि 2/5 यहाँ पे आगे था, तो आपका डायरेक्टली प्लस हो जाता वो चीज़, है ना। अगर मैं इतना ना लिखता, डायरेक्टली मैं लिखता, इसको 2/5 हमने ध्यान नहीं दिया। ये जैसे आपका 2/5 है, 2/5 है ना, तो इसको ऐसा ही रहने दो। 2 जो है ये 6 बार है, और इसका पावर कितना है आपका, माइनस का है 3/2, और ये जो है आपका कितने बार है, तो 2 का पावर 5 है, 5 का पावर 2 है, और ये भी आपका माइनस का है 3/2। और यहाँ पे सेम है ये पैटर्न, ये क्या है आपका, सेम है, तो डायरेक्टली हम पावर को ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे, 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन पावर है वो, ठीक है ना। फिर आपका ये भागा लगा हुआ है, तो भागा है तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, भागा है आपका। हम कल भी बताए थे कि आपको ये जो, जैसे कि नीचे यहाँ पे एक सिंगल है, तो इसका मतलब ये होता है कि x का एक बार रूट निकालो। अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब हुआ कि x का क्यूब रूट निकालो। अगर यहाँ पे आपका ये 4 है ना, यहाँ पे अगर 4 है, तो ये क्या होता है कि आपका जो भी नंबर यहाँ पे है, जो भी नंबर आपका यहाँ पे जैसे x है,
तो x इसका मतलब है कि x का पहले आप क्या करो, x का एक बार रूट निकालो, रूट का मतलब 1/2, फिर से उसका रूट निकालो, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, अगर पावर 5 है तो 2 बार रूट निकालो, एक बार अंदर ही रहने दो उसको, ठीक है। तो इस टाइप से आपको चलता है। तो यहाँ पे जैसे 4 है ना, तो एक बार हम रूट निकालेंगे तो आपका ये 4 आएगा, एक बार और रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 का पावर कितना है, ये -3 है, तो उसको आप लिखना है -3 यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपली जब आंसर करोगे आप यहाँ पे, तो देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कट होगा। यहाँ पे मैं मार्कर को बदली कर लेता है ना, ये आपका यहाँ पे कट हो जाएगा, आपका ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, माइनस का 9 रहेगा, और ये आपका प्लस का है, ये क्या है आपका प्लस का है। तो 9 में अगर 6 को प्लस करोगे तो 2 का पावर कितना बचेगा, ऊपर में आपका 2 का पावर -3 बचेगा, और नीचे में कितना बचेगा आपका यहाँ पे ये, तो ये आपका कट हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 का पावर पॉजिटिव का 3 बचेगा यहाँ पे ये। और ये भागा में है, तो भागा में आप जानते हो कि पावर माइनस होता है, भागा में क्या होता है, पावर माइनस होता है। कितना माइनस होगा यहाँ पे, पावर जो है माइनस होगा, कितना माइनस होगा, तो -3 माइनस होगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर ऊपर 0 हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा 5 का पावर 3 ही। तो किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है, और 125 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आपका ये आंसर हो गया राइट फाइनली, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर सेम आया है। बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका था, जो मैंने बताया आपको सबसे बेस्ट तरीका था वो ऑप्शन बेस्ट था। अगला सवाल यहाँ पे ये है, सिंपल है, इसको वेरीफाई करना है खाली। देखो इसमें क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे क्या करोगे, पहले ऑफ है ना, तो पहले ऑफ वाला काम कर लो, इसको पहले इंटू कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 0.2 बार में, और ये जब गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, पॉइंट ख़त्म कर देगा। ये क्या होगा, पॉइंट को सिर्फ ख़त्म कर देगा। अब 2 से भागा लगाओगे तो कितना बचेगा, ये 0.3 बचेगा। कितना बचेगा, 0.3 + 7, इसको आप यहाँ पे कट करो, कितना बचेगा, -2, माइनस का कितना आपका 0.3 है ना। तो 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 5, और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आंसर मेरा हो जाएगा 10 मतलब 0.6 और प्लस का आपका 5, है ना। तो आप ही बताओ कि ये कितना बन जाएगा फाइनली आपका यहाँ पे, ये 10 का मतलब 0.6, एक मिनट रुकना, यहाँ पे आपका जो है फाइनली सब बराबर है ना। 10 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.6, और अंदर जो है आपका प्लस का 5 है, तो वो माइनस का 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 4.4, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो 4.4 देख लो कहाँ पे गलती हुआ है, एक बार वेरीफाई कर लो कहीं पे गलती हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेना आप लोग, अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक हो बताना, फिर है ना 34 को थोड़ा वेरीफाई करना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, देखो इसको जब कट करोगे तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका, देखना ध्यान से, ये आपका 1 हो गया, 1 प्लस में यहाँ पे क्या है 0.5 नीचे 2 बार है, तो एक बार आपका ये कट हो जाएगा आपका ये, तो नीचे क्या बचेगा 0.5 का मतलब हो जाएगा आपका 10y में कितना बचेगा आपका, नीचे 10y में 5 बचेगा, राइट ना। और नीचे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, 5 का क्यूब मतलब 125 हो जाएगा। तो 125 का ये कितना गुना है आपका, 125 यानी कि 375। ये कितने बार में कट रहा है आपका, 3 बार में पूरा का पूरा कट रहा है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है ना, प्लस का 3 बन जाएगा, राइट ना। 3 बार में पूरा पूरा कटेगा। नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5। तो ये आपका 2 को 0.5 आपका ये कट हो जाएगा। तो 0.5 का मतलब फिर से आपका कितना बन जाएगा, ये 10y में 5 बन जाएगा, कितने बार 2 बार आपका। प्लस का आपका हो जाएगा 10y 5 इंटू में 10y में 5। तो फाइनली आपका आंसर कितना बन जाएगा, 5 से 2 बार में, 5 से 2 बार में ये हो जाएगा 2 बार में। तो 3 2 5 और 1 6, 6 4 10 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कितना ईजी है आपका, देख लो। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो अगर इसको आप करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7y में 9 0, ये हो जाएगा आपका 7y में 10, है ना।
और ये हो जाएगा आपका 7/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 7/99। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो 7/9 आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि 7 का मात्र 9 टुकड़ा यहाँ पे किया गया है, वहाँ पे 10 हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका 10 हुआ है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, देखो ऊपर नीचे सभी का सेम है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि पॉइंट का मामला है, तो पॉइंट का मामला में 2 और एक 3 पॉइंट ऊपर में भी है। पॉइंट कितना है आपका, 3 पॉइंट ऊपर में है, नीचे आपका कितना है, 2 पॉइंट है। नीचे आपका कितना है, 1 पॉइंट यहाँ पे और 1 पॉइंट यहाँ पे आपका है, मतलब कुल मिलाकर के 2 पॉइंट है यहाँ पे है। तो ऊपर का अगर तीनों पॉइंट हम कॉमन ले लिए तो आपका ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद पॉइंट 1 में आंसर आना चाहिए। पॉइंट 1 में ये वाला आंसर है आपका सी नंबर, है ना। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका इसका पैटर्न ये है, सिंपल सी बात है, इसको इंटू करना था। अगर इंटू करना ही है यहाँ पे, तो इसको 36 गुना में 56 कर सकते हैं, है ना। 36 गुना में 56 अगर करोगे आप यहाँ पे, चूँकि सम ऑफ डी सभी का डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो ना, कुछ कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 4 दोनों में कॉमन है आपका, है ना। 4 8 का कॉमन है, 8 का कॉमन है यहाँ पे। 8 से 4 बार में जाएगा पूरा पॉइंट के साथ में 32, और 8 से ये 7 बार में जाएगा पूरा पॉइंट के साथ में, है ना। अभी 7 से आप कॉमन लेकर कट कर सकते हो। 7 से आप देखना, 7 से आपका ये कट होगा, 7 से आपका ये पॉइंट 3 बार में जाएगा, है ना। पॉइंट कितना बार में जाएगा, ये 3 बार में, 7 3 21। और यहाँ पे जो है आपका ये 7 से आप इसको भी कट करो, 7 से इसको भी कट करो, 7 6 42, पॉइंट 6 बार में एगो पॉइंट कट हुआ, ठीक है ना। अभी पॉइंट 3 से आप कट करो सभी को, पॉइंट 3 से कट करो यहाँ पे। पॉइंट 3 से ये चला जाएगा पूरा का पूरा 2 बार में यहाँ पे, ठीक है ना। पूरा का पूरा 2 बार में जाएगा, पॉइंट रहेगा आपका ये, ठीक है, पॉइंट रहेगा यहाँ पे ये। हाँ, नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट 3 से आपका पॉइंट 12, 12 3 36। तो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा ये कितना बनेगा आपका, यहाँ पे देख लो, है ना। दूसरा मेथड यहाँ पे मैं ये बता रहा था, 0.12 और प्लस का 4 गुना, तो आपका 0.08 हो जाएगा। और नीचे आपका बन जाएगा कितना, आपका नीचे तो पूरा ख़त्म हो गया, तो 8 12 8 कितना होता है, 20 होता है। तो 20 का मतलब 2 डिजिट पे पॉइंट रहेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। तो ये भी तरीका ठीक है आपका, जो आपको सही लगे उससे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, बाई ऑप्शन बनाया। फर्स्ट बाई ऑप्शन जो कि आपने यहाँ पे देखा, ये सभी क्या था आपका, ये जो था पॉइंट बेस्ड था, पॉइंट बेस्ड, ठीक है। अगला सवाल जैसे इसमें आपका ये है कि इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करोगे तो सबका यहाँ पे डिफरेंट है। तो आप ऐसा कर सकते हो, 10748 है आपका ये, है ना। ये क्या होने वाला है, 50 आपका यहाँ पे जाके इंटू होने वाला है। 50 आपका क्या होने वाला है, इंटू होने वाला है। तो 50 इंटू होने से अच्छा ये है, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। और 50 आपका इधर भी जाने वाला है ना। देखो चलो पहले तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं इसको। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो 107.48 अगर माइनस करोगे आप यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा फाइनली आपका। अच्छा ऐसा कर सकते हो, सभी का लास्ट में आपका नहीं है, ऑप्शन थोड़ा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, 7084 करके ऑप्शन हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे, है ना। फिलहाल तो इसको आप पॉइंट को भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटी आप 100 माइनस करोगे ना, तो आपका कितना बचेगा, 600 बचेगा। 600 ही मान लो, 607 और माइनस कर दो 82 में से आपका, तो 675 बचेगा ये फाइनली। आप इसको 675 ही लेकर के चलो, कितना लेकर के चलो, 675 लेकर के चलो, बराबर में x बाई में ये आपका जो 50 है ना, 50 ऊपर जाकर कि इंटू होने वाला है यहाँ पे ये। तो अगर इसको मान लेते हैं कि इतने ही रखते हैं, तो 25 कितना होता है आपका ये मतलब पॉइंट यहाँ पे ले लेगा 0 और यहाँ पे पॉइंट बैठा देगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा आपका ये माइनस का हो जाएगा 625 0, ये ऐसा बन जाएगा। अभी ये आपका इधर में आ जाएगा, है ना, ये आपका इधर में आ जाएगा, तो 6 25 30 और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो 6 मतलब कि आपका 9 के आसपास आंसर जाएगा, 7 के आसपास आंसर जाएगा, है ना। 7 के आसपास आंसर जाएगा, तो 7 के आसपास में आंसर में आपका कौन सा है ऑप्शन में, यहाँ पे ये वाला आपका है, ये आंसर होगा, क्योंकि इतना छोटा तो हो नहीं सकता है, इतना छोटा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। दूसरा इसका तरीका अगर देखना है, अगर इसका प्रॉपर तरीका देखना है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ये है, नंबर कुछ ज़्यादा है नहीं, नंबर सीधा इजी नंबर है आपका यहाँ पे ये।
आप अपने अकॉर्डिंग इसको ईजी कर सकते हो, इसको 2x लिख लो और इसको कितना लिख लो, 100 लिख लो। कोई मना किया है क्या? बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। अगर इसको हम ऐसा लिख दे तो फ़ायदा ये होगा आपका कि यहाँ पे जब माइनस करोगे तो 14 में से देखो पूरा पूरा इसमें आंसर आएगा, 14 में से आपका 8 जाएगा तो बचेगा आपका 6, ठीक है ना। और यहाँ पे बचेगा आपका 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, आपका पॉइंट इतना बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका बन जाएगा 5 बचेगा यहाँ पे ये, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 575 हो जाएगा, राइट ना, 575। अभी कितना होगा कि आपका ये जब 100 का बात आएगा ना तो 100 यहाँ पे इधर में इंटू होगा और इधर आकर के भी इंटू होगा। ये पूरा पॉइंट जो है खा जाएगा 100 आपका 57536 बराबर हो जाएगा 2x। ये पॉइंट पूरा ख़त्म कर देगा, माइनस हो जाएगा 125702, ठीक है ना। अभी ये क्या होगा, जो माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा आपका ये, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा जब प्लस करोगे तो 6 और 2 8, 7 और 3 10 आपका, 5 5 10 और 1 11 आपका हो जाएगा यहाँ पे। और अभी आपका कितना बन जाएगा, ये देख लो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पे, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 70108 इसका जब हाफ करोगे ना तो आपका ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। इसका हाफ करने पर ये आंसर आएगा। आई होप कि यहाँ पे सभी का सही है, किसी को इशू नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, देखो अगला सवाल सिंपल सा है। पहली बात तो बात को समझो कि इसका आंसर जब भी आएगा ना तो इसमें कहीं भी 5 है क्या, जब भी है तो 3 है 2 है 2 है 3 है 1 है 2 है, मतलब यही सब नंबर है। तो 5 का रेंज या 3 का, हाँ 5 का रेंज आंसर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आंसर कट हुआ और बाकी सभी आंसर आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी क्या करो ना, सभी को यहाँ पे क्या करो कि 1 बाई मतलब 2 और 3 का बेस में लेना है। सभी का बेस क्या करना है, 2 और 3 का रखना है। सभी का बेस क्या करना है, 2 और 3 को रखना है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि ये जैसे कि आपका क्या लिखा हुआ है, आपका 3/2 है ना, तो इसको हम सबका 3/2 ही पकड़ लेते बेस, 3/2 पकड़ लेते बेस। यहाँ पे आपका ये माइनस है और इसको जब 3/2 पकड़ेंगे तो ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। इसको आप जब यहाँ पे 2 लिखोगे ना, ये वाला जब 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर तो ये 6 बन जाएगा, ठीक है। इंटू में लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 का पावर माइनस का 6 और ये पूरे का पावर क्या है आपका, माइनस का 7 है, आपका माइनस का 7 है ये, ठीक है ना। तो फाइनली जब इसको हम करने चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा ये। तो माइनस का 3 आने का मतलब ये हुआ, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 3 राइट है आपका, ये माइनस का 3 बन जाएगा ऊपर। चलो देखते हैं यहाँ पे है ना, माइनस का 3 का पावर में माइनस का 3 और नीचे आपका 2 का पावर भी माइनस का 3 रहेगा। और यहाँ पे क्या है आपका, नीचे आपका ये 1/6 है ना, तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा ये। और ये पूरे को आपको इंटू करना है, इंटू 7 यहाँ पे हो जाएगा, इंटू 7 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 7 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो फाइनली जब आंसर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा। मतलब ऊपर में आपका 3 का पावर माइनस का 21 रहेगा, 3 का पावर माइनस का 21 रहेगा। और नीचे में आपका जो है ऐसा कर सकते हैं, 2 का ये जो है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1/8, मतलब आपका ये हो जाएगा, ये 9 है ना, और 9 सतह कितना हो जाएगा 63। 2 का पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 63 आपका, ये प्लस हो जाएगा आपका 63। तो ये देखिए 3/8 हो जाएगा आंसर इसका, है ना, 3/8, 21 या 63 आपका, 21 या 63 ये आंसर जा रहा है इसका, ये आंसर इसका ये जा रहा है। देख लो कहीं पे अगर कुछ इधर उधर हो रहा है तो कहीं ना कुछ तो कुछ हो रहा है, ठीक है ना। आपका ये हो रहा है, देख लेना, इसको एक बार बना लेना, इसका आंसर यही जाना चाहिए। वैसे मैं एक बार फिर से बना ही देता हूँ, है ना, क्यों आपके ऊपर से रखते इसको। देखो यहाँ पे ये हुआ, मैंने आपको ये बोला सभी का बेस क्या है, यहाँ पे नीचे बेस वगैरह मिक्स करके दिया है, कहीं पे 8 करके दिया है, कहीं पे 18 करके दिया है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि इसको हम 3/2 लिख सकते हैं और इसको भी 3/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/2 का पावर में हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 6। बोलने का मतलब है कि 3/2 और इसका पावर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का 3 ये भी रहेगा और माइनस का 3 ये भी रहेगा, ठीक है।
और यहाँ पे जैसे कि आपका ये है 4 का पावर में कितना आपका माइनस का 3 है, तो इनटू में आपका है 4, मतलब 2 का पावर 2 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये 3 गुना में 2 आपका 6 हो जाएगा, माइनस का 6, ऊपर में आपका 1 रहेगा, और ये पूरे का पावर में क्या है आपका लिखा हुआ माइनस का 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे जब करोगे फाइनली यहाँ पे, तो नीचे नीचे आपका दोनों का 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पे, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर पलटी कर दें तो इसका पावर चेंज हो जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि इसको अगर हम पलटी करके लिखें, इसको लिख दे 2 यहाँ पे, इसको लिख दे 3, है ना, मतलब 2/3 लिख दे, 2/3 लिख दे, इसको क्या लिख दे 2/3, तो इसका पावर भी 3 हो जाएगा और इसका पावर भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपका क्या बन जाएगा ये, और यहाँ पे आपका ये जो है ये माइनस में है ना, तो ये वाला आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का पावर में 6 हो जाएगा प्लस में, और 2 का पावर 3 का मतलब इसको 8 लिख दो पूरा का पूरा, चूँकि ऑप्शन इसी टाइप का दिया हुआ है आपका यहाँ पे ये, है ना। तो फाइनली आपका ये कितना बन गया यहाँ पे देख लो, अभी फाइनली आपका ये बन गया 2 का पावर 8 बन गया, है ना। तो इसको देखो, अगर देखने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे ये पावर क्या है, ये माइनस में है, तो जब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने का मतलब ये बन जाएगा आपका 8, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ऊपर में आपका, तो 3 का पावर 7 और ये 3 21 हो जाएगा। 3 का पावर 21 देखो कहाँ पे है, 3 का पावर 21 ऊपर होना चाहिए, 3 का पावर 21 यहाँ पे है, 3 का पावर 21 यहाँ पे है, और कहीं पे भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा। नीचे कभी भी 18 नहीं आएगा, क्योंकि 18 आने का मतलब है कि 3 गुना में मतलब 9 गुना आने वाला है, तो नीचे कभी भी 18 नहीं आएगा, इससे 8 आएगा। और इसको प्रूव अगर करना है ना, तो इसको देखो आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और पावर के ऊपर पावर इंटू होता है, तो 21 गुना 3 63 होता है आपका ये, है ना। तो 21 गुना 3 63 कैसे बन जाएगा ये, तो आप देख सकते हैं ये दोनों आपका पॉजिटिव है ना, ये जैसे कि आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, अगर नीचे आएगा नहीं ये, तो 2 का पावर 3 यहाँ से है, और 2 का पावर आपका क्या है 6 यहाँ पे है, तो 6 और 3 आपका ये 9 बन जाएगा, और 9 गुना 7 आपका 63 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, P अभाज्य संख्या है, संख्या 3 से विभाजित होगी। बोला है कि P में किस अभाज्य संख्या का मान रखने पर 3 से कटना चाहिए। P जो है एक प्राइम नंबर है, P आपका जो है एक प्राइम नंबर है, तो P का वैल्यू क्या पुट करे जिससे कि ये नंबर आपका 3 का मल्टीपल हो जाए, 3 का मल्टीपल हो जाए। तो आपको 3 का टेबल तो आता ही है ना, 7 3 10 और 8 18 यहाँ पे हो गया 5, और P का मान जो है एक प्राइम नंबर रखना है, जिसे रखने का एक भी रख सकते हैं, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है आपका। 2 रखेंगे तो 5 और 2 7, 2 भी नहीं होगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 से भी नहीं बनेगा काम इसका, है ना। 4 रखेंगे तो भी नहीं बनेगा, आपको 7 रखना होगा, 7 और 5 12। तो आंसर देखो यहाँ पे 7 आएगा। तो थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देखना, सवाल क्या पूछा था। P जो है एक प्राइम नंबर है, P का जो वैल्यू है प्राइम नंबर है, तो P का ऐसा क्या मान पुट करे जिससे कि वो नंबर 3 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है ना। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है अगला आपका, बस सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इन सभी संख्याओं से भागा देने पर रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है, फिर से वही सवाल यहाँ पे ये है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो 19 रिमाइंडर बचने का मतलब ये हुआ कि जब 36 से भागा लगाते हैं तो 36 के कंपेयर में 19 बच जाता है। तो 2 तरीका है, या तो 19 को उसमें हटा दो, नंबर पूरा 36 से कट जाएगा, 32 हटा दो, पूरा 49 से कट जाएगा। तो भाई बार बार अलग अलग नंबर हटाना हो रहा है, लेकिन जब ऐड करने का बारी आएगा ना, तो ऐड करने में आप 15 ऐड कर दो तो आपका वही नंबर मिल जाएगा। 15 ना कि 17, आपका यहाँ पे 17 ऐड कर दो, 17 ऐड कर दो, देख लो यहाँ पे 9 7 16 आपका हो जाता है 17। तो यहाँ पे भी अगर 17 ऐड कर दोगे ना तो आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पे भी 17 ऐड कर दोगे ना तो ये नंबर हो जाएगा। मतलब जो ऑप्शन है अगर उसमें हम 17 ऐड कर देंगे तो इन सभी नंबर से कटना चाहिए, इन सभी नंबर से कटना चाहिए, मतलब 17 ऐड करने पर लास्ट में 0 आना चाहिए। इसमें 7 ऐड करेंगे लास्ट में 0 नहीं देगा, इसमें 7 ऐड करेंगे लास्ट में 0 नहीं देगा, इसमें 7 ऐड करेंगे लास्ट में 0 देगा, इसमें 7 ऐड करेंगे लास्ट में 0 नहीं देगा। तो आपका आंसर यहाँ पे यही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 7 ऐड करने पर 17 ऐड करने पर लास्ट में 0 ओनली बी ऑप्शन में है।
ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे है, इसमें कुछ भी नहीं करना था। देखो ध्यान से, मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया था या फिर कल का वीडियो में शायद आपको बताया था कि कहीं भी अगर 0.5 लिखा हुआ है तो 0.5 का मतलब होता है आपका ये कितना होता है आपका, ध्यान से अगर देखोगे तो जैसे 0.25 है या फिर 0.5 है, तो अगर आप इसको करते हो ना तो इसका मतलब होता है आपका 2 होता है, ठीक है ना। 0.5 का मतलब 2 होता है। अगर पॉइंट यहाँ पे 25 नीचे लिखा हुआ है, पॉइंट आपका 25 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.25 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है आपका 4 हो जाता है। पॉइंट अगर 125 लिखा हुआ रहेगा तो आपका ये 8 हो जाएगा, और पॉइंट में अगर आपका 0625 ऐसा करके रहेगा आपका ये, तो आपका ये कितना बन जाएगा आपका 16 बन जाएगा, राइट ना, 16 बन जाएगा। इसी टाइप से ये चलता रहेगा, ठीक है, इसी टाइप से चलता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से आप देखने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पे 0.25 है, तो आपको जस्ट अभी बताया कि 4 हो जाएगा ये। और यहाँ पे इसका जो मतलब होता है ना 8 होता है, तो इसको 8 से गुना कर दो आप। इसका मतलब आपका कितना होता है 16 होता है, तो 16 होता है तो आप इसको 16 से गुना कर दो। इसका मतलब कितना होता है 2 होता है, इसको 2 से गुना कर दो। इसका मतलब कितना होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे 0.5 का मतलब 2 होता है, नीचे एक 0 है, तो यानी 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ये, राइट ना, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, 8 गुना 2 16, और यहाँ पे आपका 16 कितना बार है, 16 यहाँ पे एक बार है, 16 यहाँ पे कितना बार है 4 बार है, तो 16 कुल मिला के 5 बार हुआ, तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा। 80 में से अगर आप 20 घटाओगे, 80 में से 20 घटाओगे तो आपका 60 आएगा। 60 में से 2 और घटाओगे तो आपका 58 आएगा। 58 में अगर 4 को ऐड करोगे तो आपका ये 62 बन जाएगा आंसर, राइट ना। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इससे अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इन सभी संख्याओं को ऐड करना है। इसका देख सकते हैं कि लास्ट में सभी का डिफरेंट नंबर है, तो हम एक बार यूनिट डिजिट जरूर ट्राई कर सकते हैं। और इसका अगर सम ऑफ डिजिट का बात करेंगे तो 6 3 9 5 2 7 आपका इसका सम ऑफ डिजिट है। 5 4 9 8 2 10 इसका सम ऑफ डिजिट 1 है। यहाँ पे आपका 5 4 9 ये भी 9, मतलब सम ऑफ डिजिट 0 या फिर 9 बोल सकते हैं इसको, है ना। इसका जो सम ऑफ डिजिट आपका है 5 5 10 और 18 यानी कि 3 है। जब सभी का सम ऑफ डिजिट डिफरेंट है तो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ये है कि सम ऑफ डिजिट हम अप्लाई करेंगे, सम ऑफ डिजिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि सभी का डिफरेंट है। तो अभी ये कितना बन जाएगा आपका, देख लो यहाँ पे 5 3 8 और 2 10 का मतलब 1 माइनस का ये सेम रहेगा, इसमें ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं करना है। 5 3 8 और 2 10 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10 1 हो जाएगा। फिर आपका प्लस का यहाँ पे है 8 और 2 10 और 5 15 और 5 20 और 1 21 मतलब 3 हो जाएगा ये। और ये गुना में आपका रहेगा 8, है ना। फिर आपका ये प्लस रहेगा, ये कितना हो जाएगा आपका ये 3 और 3 6 हो जाएगा। फिर आपका माइनस रहेगा यहाँ पे 5 हो जाएगा ये, और आपका ये कितना हो जाएगा आपका ये तो 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 8 गुना 3 करेंगे 24 हो जाएगा। 24 का मतलब आपका यहाँ पे 24 का मतलब आपका 6 हो जाएगा। 24 का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा फाइनली आपका ये। तो अभी आप देखोगे ना तो कितना बन जाएगा ये तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। 6 और 6 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा फाइनली। 12 में से 9 जाएगा तो 3 आएगा। 6 और 6 12, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। तो 3 आपका किस ऑप्शन में है, तो 3 आपका ए नंबर ऑप्शन में, तो राइट हो जाएगा ये। अगला अगर ध्यान से देखोगे ना तो जहाँ भी यहाँ पे कोड लिखा हुआ है तो किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, यही नंबर है यहाँ पे और कोई नंबर नहीं है। तो जब भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा। अब यहाँ पे देखो 58 है, 58 का मतलब होता है 29 का मल्टीपल, ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका आंसर पॉसिबल है, ये सब भी पॉसिबल है, बाकी सभी पॉसिबल है। तो आप ऐसा करो ना, मेरा सबसे बेस्ट तरीका ये होता है ना कि इस टाइप का सवाल में कोई एक नंबर को पकड़ो। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको अभी, सबसे बेस्ट तरीका है कि किसी भी एक यूनिट को पकड़ो। हम यहाँ पे जैसे कि 7 को पकड़ के चलते हैं इस बार, है ना, 7 को पकड़ के चलते हैं कि 7 का पावर कितना आंसर आएगा। तो भाई 7 का हमको पावर लेना है, तो केवल 7 को देखेंगे, बाकी को हम देखेंगे ही नहीं, बाकी को हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो 7 यहाँ पे आपका ऊपर में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का पावर माइनस का 9। ये नीचे लिखा हुआ है, तो यानी कि इसको जब ऊपर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा आपका, यानी कि प्लस का हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा, इंटू में आपका इसलिए प्लस हो गया। अब यहाँ पे 7 नहीं तो 7 को भूल जाओ अभी आप। अब इसके पूरे होल का पावर क्या है, माइनस का 5 है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, जब इसको आप फाइनली कैलकुलेट करोगे ना तो ये बन जाएगा कितना आपका, तो 4 बन जाएगा। माइनस में 4 आने का मतलब ये होता है आपका, माइनस में 4 आने का मतलब हुआ कि
जब इसको गुना करेंगे ना, माइनस में 4 आया है और पावर के ऊपर पावर ये है, तो आपका 4 × 20 हो जाएगा प्लस में। मतलब 7 का पावर 20 चाहिए, वो भी प्लस में, 7 का पावर 20 चाहिए प्लस में। अच्छा, 2 ऑप्शन यहाँ पे टकरा गया है, एक ऑप्शन ये टकराया है और एक ऑप्शन ये टकराया है। तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि 29 वाला तो कभी हो नहीं सकता, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ये राइट होगा, है ना। आप किसी भी एक एलिमेंट को पिक करो, आपका आंसर हमेशा सही है, कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका आपका यही है ना। क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक प्राइम नंबर को पिक करके चेक कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा आपका। आप चाहो तो अगला हम देखो बता सकते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पे लेकर के, अगला भी आपका वही सवाल है। तो इस टाइप का सवाल में हमेशा ध्यान देना है ना, किसी भी एक नंबर को लेना है। पहली बात तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि 3 है और आपका क्या है, यहाँ पे 3 है और 2 है, 3 और 2 में आंसर आएगा। तो भाई 3 और 2 में यहाँ पे 41 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है ना। और समझने वाली बात है, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी है, तो ये वाला आंसर चला जाएगा आपका। और 5 वाला तो आंसर होगा नहीं, 5 वाला भी कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलो, वैसे मैं यहाँ पे बना कर दिखा रहा हूँ। ये तो हुआ बाई ऑप्शन, ये क्या हुआ, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन क्या हुआ, यहाँ पे 41 है, ये आंसर नहीं होगा, और 5 है, इसलिए आपका ये भी आंसर नहीं जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे कितना, तो ये सभी बच रहा है ना, तो यहाँ पे भी 15 है। अगर मेजॉरिटी देखा जाए तो यहाँ पे भी 15 है, तो ये वाला कट हो गया, तो आपका आंसर ये जाएगा। और दूसरा जो आपका बेस्ट मेथड है, ये क्या है आपका, प्राइम नंबर को पिक करके बनाना है। प्राइम नंबर को पिक करके बनाना है, कोई भी प्राइम नंबर ले लो। तो इसमें कौन कौन सा बेस यूज हुआ है, तो एक आपका 3 का है, 3 है यहाँ पे, वो भी 3 ही है एक्चुअली, और 2 है। तो केवल 3 और 2 यूज हुआ है। तो जो सबसे आसान लगेगा, हम बोलते हैं सबसे आसान यहाँ पे क्या लग रहा है, 2 को पिक करना ज़्यादा आसान लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो 2 का पावर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे ना आप, 8/1 लिखेंगे, तो 8/1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा यही, है ना। अरे यार, कितना नंबर क्वेश्चन पे आ गया अभी, हाँ यहाँ पे आपका ये है ना। चलो, 2 को अगर आप यहाँ पे पिक करते हो, तो 2 का मतलब हुआ कि 8 को आपने पिक किया है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3, और इसका पावर आपका कितना है, इंटू में माइनस का 5 है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 आने का मतलब ये हुआ कि 2 का पावर माइनस का 15 है ना, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 15 हो जाएगा। मतलब आपको देखना है कि नीचे में 2 का पावर 15 कहाँ पे है, नीचे में 2 का पावर 15 कहाँ पे है। तो नीचे में अगर 2 का पावर 15 देखने की कोशिश करोगे आप, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे में 2 का पावर 15 होना चाहिए, राइट ना। नीचे में आपका 2 का पावर 15 होना चाहिए, 3 × 5 15। अच्छा एक मिनट, 3 का पावर 5, ये 8 का पावर 15 होना चाहिए, 8 का पावर ना, सॉरी यहाँ पे आपका जो है ये एक्चुअली क्या है, 1/8 है ना। तो इसको लिखेंगे तो आप 8, इसका पावर 3 है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 1/8 है ना, इसका पावर -3 है, और इसको आप इंटू करो -5 से, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 1/8 का पावर 15 किस ऑप्शन में है, मतलब नीचे आपका 8 होना चाहिए। तो नीचे आपका देखो 8 यहाँ पे है, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, 8 × 9, तो 9 से कोई मतलब नहीं रखना है आपको, 8 से मतलब, तो 8 का पावर 14 है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। नीचे 8 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है आपका। यहाँ पे देखो क्या है आपका, 8 × 9 है, तो 8 का पावर भी 15 है, 9 का पावर 15 है, तो 9 से तो कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे 8 का पावर 15, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट जा रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था, बाई ऑप्शन भी सबसे अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो बताओ, यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, जिसे बोला है कि इसका मान क्या होना चाहिए जिससे कि एक पूर्ण स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये नंबर को आपको एक तो पैटर्न में समझना होगा कि किस पैटर्न में दिया हुआ ये। तो अगर देखोगे ना आप, तो ये नंबर आपका a², ये आपका b² है, और प्लस में बीच में क्या होता है, 2 × a × b होता है, बीच में क्या होता है आपका, तो a + b का होल स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, a² प्लस में b² प्लस में 2 × में a × में b। तो आपके पास जो यहाँ पे डाटा गिवन है ना, वो a² गिवन है, b² गिवन है, और यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि ये a गिवन है, तो ये दोनों डाटा मिसिंग है, यानी कि b × 2 मेरा आंसर होगा। और b का मान यहाँ पे कितना है आपका, ये तो गिवन है ना आपका, तो b का मान है 0.04 इंटू में 2 आपका, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 0.08 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सभी नंबर से भागा करने पर प्रत्येक रूप में रिमाइंडर यहाँ पे अलग अलग बचता है।
फिर से आपका वही सवाल है, मैं बोलूँगा कि रिमाइंडर जब डिफरेंट बोलता है ना, जब भी रिमाइंडर डिफरेंट बचता है तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि अगर हम इस नंबर में जैसे 2 बच रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 2 बचने का मतलब ये होता है कि ये नंबर 2 कम लिखा हुआ है। या तो 2 को हटा दो भाई, 2 को माइनस कर दो, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, या फिर 4 ऐड कर दो, या फिर क्या करो 4 ऐड करो। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ऐड अगर सभी में कर देंगे ना, 4 अगर ऐड सभी में करेंगे तो पूरा कट जाएगा। देख लो 16 में 4 ऐड करोगे 20 से कट जाएगा, 29 में 4 ऐड करोगे 33 से कट जाएगा, 62 में 4 ऐड करोगे 66 से कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन में अगर हम 4 ऐड कर दें, अगर ऑप्शन में हम 4 ऐड कर दें तो क्या होगा कि ये जो मेरा ऑप्शन है इन सभी नंबर से कटना चाहिए। तो अगर एक बार आप ध्यान से देखोगे ना, 4 ऐड करने पर लास्ट में 0 भी आना चाहिए, क्योंकि 20 का भी मल्टीपल चाहिए। तो भाई 4 ऐड करने पर लास्ट में 0 2 ही ऑप्शन दे रहा है, एक तो ऑप्शन ये वाला दे रहा है आपका, दूसरा आपका ये वाला ऑप्शन दे रहा है ना। उसके बाद बोला था कि बड़ी संख्या होना चाहिए, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 ऐड करोगे तो ये कितना बन जाएगा आपका 9900 बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि ये 6 से कटेगा? 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 से कट रहा है आपका, 3 से भी कट रहा है, तो यानी कि 6 से कटेगा, 33 से कटेगा, 66 से भी कटेगा, तो आपका हर हाल में यही आंसर जाएगा, फिर ये आंसर राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या था इसलिए आपका यही आंसर हो जाएगा। फिर से देखो आपका यही सवाल है, तो मैं यहाँ पे सबसे अच्छा बताता हूँ कि इसमें सबसे बेस्ट है, एक तो तरीका यहाँ पे आपका है कि जब भी इसका आंसर देना है ना, जब भी आंसर देना है तो प्राइम नंबर को पिक कर लो। मैं बार बार लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर को पिक कर उसका पावर चेक करें, कोई भी है ना, कोई भी प्राइम नंबर को पकड़ के उसका पावर चेक करें। तो सबसे बेस्ट मेरे को यहाँ पे ये लग रहा है ना, जो आसान आपको दिखता है, मेरे को यहाँ पे सबसे आसान ये दिख रहा है, जैसे 256 वगैरह है, ये सब रूट वगैरह में इसको आप भूल जाओ, 2 का ये है केवल। आप सबसे अच्छा यहाँ पे ये है कि 3 को पिक कर लो, सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ 3 को पिक कर लो। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो 3 को जब पिक करेंगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये पाएंगे कि ये हो जाएगा 9। क्यों? क्योंकि ये नीचे लिखा हुआ था, हम पावर को सीधा कर दे, ये आपका हो जाएगा 3/2 है ना, ये क्या हो जाएगा 3/2। और फिर आपका यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे आपका इंटू में है कितना आपका 1/3 लिखेंगे, 4 से कोई मतलब नहीं, इसका पावर 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पावर 5 लिखेंगे। तो 9 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 2 होता है, तो यहाँ से आपका ये कट हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो फाइनली जब इसको करेंगे ना, तो 3 का पावर 3 और ये नीचे है तो आपका माइनस हो जाएगा ऊपर जाकर के 5। फुल एंड फाइनल आपका 3 का पावर कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। माइनस का 2 आने का मतलब है कि नीचे आपका 9 चाहिए, नीचे आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9 चाहिए। तो नीचे आपका 9 देखो किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन इसमें है और किसी में नहीं है। दूसरा सबसे आसान तरीका यहाँ पे ये था कि जब भी इसका आंसर आता तो 2 और 3 का मल्टीपल में आता, ये ऑप्शन में नहीं था ये सभी, ये सबसे बेस्ट था बाई ऑप्शन, आपका बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट था। और अगर बनाना है तो आप ऐसे करके बनाओगे, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूँ। अगला सवाल यहाँ पे ये है, आपका बोला है दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों के योगफल का व्युत्क्रम क्या होगा। अच्छा, नीचे आपका 15 लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे दी गई संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम, मतलब पहले उसको रेसिप्रोकल करो, फिर उसका जो सम करो, फिर उसका रेसिप्रोकल, ऐसा है क्या? चलो इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 5/2 आपका ये हो जाएगा 4y में 5, और ये हो जाएगा आपका 8y में 6, मतलब ये बन जाएगा आपका 4y में 3 प्लस 5y में 6, और प्लस में 3 से कट करोगे तो 2/3 आपका। तो नीचे आपका जब इसका एलसीएम लोगे ना, तो इसका नीचे एलसीएम आएगा 6 × 18, 18 × 30 आपका एलसीएम आएगा, 30 यहाँ पे एलसीएम आएगा, मतलब नीचे डायरेक्टली यहाँ पे जैसे फाइंड द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, सवाल यही है ना, फाइंड द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, ये सवाल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 30 है, यानी कि ये 10 से कितना से 15 से गुना हुआ, 15 × 5 आपका 75 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीचे 75, ये हो जाएगा 6 × 4 आपका 24, और ये बन जाएगा आपका 40, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 25, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 20, ठीक है ना। तो इसको आपका 100 मान लो, ये आपका 25 अगर होता, जिसे यहाँ से ले लो, इसको 25 ले लो, ये बोला 100 हो गया, और ये बन गया आपका कितना यहाँ पे
60 यानी कि 160 बन गया, 160 और 20 180 बन गया, 184 बन गया, 184 बन गया। 184/30 यानी कि इसको जब हाफ करेंगे आप यहाँ पे तो नीचे 15 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 92। 92/15, तो यहाँ पे यही सवाल है। दी गई संख्या के व्युत्क्रमों के योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये नहीं है, आपका डायरेक्टली यही सवाल है, ठीक है, ये सवाल है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये सवाल है। देखो फिर से आपका वही सवाल है, तो मैं बोलता हूँ इसका आंसर जब भी आएगा ना तो क्या आएगा, 2 का रेंज है, 7 का रेंज है, इसके अलावा और कोई रेंज नहीं है, 3 का रेंज नहीं आएगा। अब 2 और 7 का ये दोनों का रेंज है ना, तो ये 17 भी नहीं होगा। अब 2 का ये भी है और 2 और 7 का ये भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, किसी एक को पिक करो, किसी एक को पिक करो यहाँ पे। चलो हम 7 को पिक करते हैं, 7 में तो है ही नहीं, 2 को भी पिक कर लेते हैं, नहीं 7 को पिक करते हैं। 7 का अगर मान लो कि वहाँ पे पावर 0 आया, मतलब 7 नहीं बचना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इसमें 7 का पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 आपका है ना। तो खाली चेक कर लो कि 7 का पावर 0 आ रहा है क्या, खाली चेक करना है आपको 7 का पावर 0 आ रहा है क्या, और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 7 कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर नहीं आएगा तो क्या करेगा फिर, तो आपका आंसर यही जाएगा ना। फिर समझो बात को कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 7 है, लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 का पावर 0 आएगा, फिक्स है आपका, कोई टक्कर देने वाला थोड़ी है इसका, है ना। 7 आएगा मतलब 0 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर करना चाहते हो तो बाई ऑप्शंस हमने क्या किया यहाँ पे, 7 का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा एक मिनट, 7 यहाँ पे भी तो 0 है ना, इसमें भी तो 7 का पावर 0 मतलब 1 हो सकता है ना। इसमें भी 7 का पावर 0 मतलब 1 हो सकता है। 1 गुना में 1/8 मतलब 1/8 होगा, मतलब चेक कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे हम प्राइम नंबर 7 को चेक कर रहे हैं, 7 को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये पावर हमने उसको ऊपर लिख दिया है, तो पावर आपका सीधा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, सीधा बन जाएगा। सीधा बनने का मतलब हो जाएगा ये 3/2 बन जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे ये नीचे है 7 का 3, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 3 बन जाएगा। तो ये देखो कट हो जाएगा आपका यहाँ पे ये, तो फाइनली आपका ये बन जाएगा 7 में से, मतलब यहाँ पे इसका चेक करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी 7 का पावर 0 था, यहाँ पे भी 7 का पावर 0 था, तो 7 को चेक नहीं करना चाहिए था मेरे को, क्योंकि 7 का पावर 0 तो आने वाला है, ये तो फिक्स है आपका, ये आंसर नहीं होगा। 7 का पावर 0 यहाँ भी, 7 का पावर 0 यहाँ पे। 2 का पावर चेक कर लो, 2 का पावर अगर 0 आया तो आपका आंसर ये जाएगा, अगर 2 का पावर 0 नहीं आया तो आंसर आप 1/8 जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का चेक कर लो, यहाँ पे 2 का कितना लिखा हुआ आपका, 2 का लिखा हुआ है आपका 64 है, मतलब 2 का पावर 6 लिखा हुआ है, 2 का पावर 6, और इसको इंटू किया गया है माइनस का 3/2 से, और यहाँ पे देखो कितना है आपका, इंटू में है आपका प्लस हो जाएगा 2 का पावर 3, मतलब 3 प्लस हो जाएगा। और ये क्या है, पहले आप रूट निकालो 4 आएगा, फिर से आप एक बार रूट निकालो तो 2 आएगा, और 2 का पावर ये माइनस में है ना, और ये भागा में है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा, तो 2 का पावर 3 माइनस होगा। जब इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो प्लस बनने का मतलब हो जाएगा आपका प्लस का 6 बन जाएगा ये कितना बन जाएगा आपका, प्लस का 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना, ये बन जाएगा आपका 3, और 3 गुना 3 आपका 9 हो जाएगा माइनस का आपका, तो माइनस का 9 और प्लस का 6, मतलब 2 का पावर आपका माइनस का 3 बचेगा। 2 का पावर -3 आने का मतलब होता है कि 2 का पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो 2 का पावर 1/3 मतलब 8 हो जाएगा आंसर, ये राइट होगा। अभी देखो इसमें आप लोग क्या करने वाले हो बताओ, यहाँ पे सभी का तो ऑप्शन सेम ही दिख रहा है, यहाँ पे हमको 14, 27, अच्छा 29, 92 करके भी दिख रहा है ना, 29, 92 दिख रहा है, 72 दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे ये है कि ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस का 27, और ये हो जाएगा आपका ऊपर में 8, और नीचे में कितना है आपका यहाँ पे 8/100, मतलब आपका हो जाएगा माइनस का 8/100 मतलब 0.08, और ये हो जाएगा आप जब इसको कट करोगे ना यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर मतलब 500 हो जाएगा, ये 500। तो अगर हल्का भी आप ध्यान देते हो तो 1000 और 500 1500 होता है। 1500 में से भाई 0.8 घटाना है, मतलब 8 पैसा घटाना है, तो 92 पैसा के आसपास आएगा। तो 92 पैसा करके देखो 2 ऑप्शन में है, और 1500 में से 27 घटाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। 1500 में से क्या घटाएंगे, 27 घटाएंगे, और माइनस घटाएंगे 0.08। तो पहले आप देख लो, जैसे भी करके देखोगे आंसर वही जाएगा। अगला बोला है कि सबसे छोटा सा भिन्न कौन सा है,
तो अगर ध्यान दोगे तो 15 का यहाँ पे 25 भाग है और 34 का यहाँ पे 45 पार्ट किया हुआ है। तो सबसे छोटा पार्ट तो यही दिख रहा है यहाँ पे। 31 का आपका 45 पार्ट किया हुआ है, ये सबसे छोटा है क्या। 11 का आपका 16 पार्ट किया हुआ है। 17 का 25 पार्ट किया हुआ है, राइट ना। 31 का आपका 45 पार्ट किया हुआ है। इसका अगर डिफरेंस देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका ये 8 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है आपका ये 14 का ना, 14 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये दोनों तो ये कन्फ्यूजन है कि ये दोनों आपका हो सकता है, क्योंकि 24 का 35 पार्ट है यहाँ पे, ये तो ठीक है आपका, है ना, ये ठीक है आपका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ये सब बड़ा नंबर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि इसको क्रॉस में इंटू कर देना, जो बड़ी संख्या आएगा वो बड़ी होगा, जो छोटी संख्या आएगा वो छोटी होगा आपका, ठीक है ना। तो जब इसको इंटू करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका ये 3 गुना 2 आपका 6 आएगा, और यहाँ पे 4 गुना 1 कहीं ना कहीं आपका, है ना, ये नंबर आपका ज़्यादा हो रहा है, ये नंबर सबसे छोटा होगा इसमें, है ना। जब इसको आप इंटू करोगे ना तो 25 से कम 25 और 25 से 75 और 76 और 77, और इसको जब गुना करोगे तो 17 × 5 = 85, 8 कैरी 17 चौके 68, 68 में आप 17 × 5 = 85 था आपका, 8 कैरी हुआ, है ना, 85 था आपका, यहाँ पे 8 कैरी हुआ, 68 और 8 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा कौन आया है, छोटा आपका ये आया है, तो यही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, राइट। इसमें देखो आपका फिर से वही सवाल है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है आपका, ये 2 का केवल रेंज है और ये आपका 3 का है, 2 और 3 का रेंज में आएगा, तो यहाँ पे 7 का रेंज है, इसलिए आंसर नहीं जाएगा। यहाँ पे आपका 27 दूना 54, यहाँ पे आपका 29 का रेंज है, इसलिए आंसर ये नहीं जाएगा। अब बात को समझना कि इसमें क्या है, 3 का रेंज है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/, में 27 गुना में 2 लिखा हुआ है। तो आप किसी को भी चेक कर लो, या तो 3 को चेक कर लो, अगर 3 का पावर ऊपर 0 आ गया तो आंसर ये चला जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का पावर 0 आया तो आंसर ये हो जाएगा, अगर 3 का पावर कुछ बच गया है तो यानी कि 1/3 बच गया है, तो आपका आंसर ये चला जाएगा। तो अगर इसको हम एक बार चेक करने की कोशिश करें तो 3 को हम लेकर चेक कर रहे हैं ना, 3 को लेकर चेक करना आसान ज़्यादा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। तो 3 का यहाँ पे 9 ही रखते हैं इसको, ठीक है ना, 9 ही रखते हैं। 9 का पावर कितना है यहाँ पे, माइनस में है, 3/, में 2 आपका, और यहाँ पे फिर आपका कितना लिखा हुआ है ये, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर में स्क्वायर, है ना, और पावर के ऊपर पावर इंटू, तो ये इंटू हो जाता है आपका। और यहाँ पे भी देखो 3 है ना ये, तो ये 3 है तो इसका इंटू में है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 3 का पावर यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे लिखा हुआ है, मतलब आपका ऐसा समझ सकते हो। चलो मैं इसको लिखता हूँ एक बार, 1/, में 3 का पावर 3 है, तो नीचे तो ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, ये है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना माइनस हो जाएगा ये, तो 3 माइनस हो जाएगा। तो जब इसको कट करोगे ना, ये कट करोगे आप यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा ये आपका, ये बन जाएगा आपका, राइट है ना, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे नहीं मैच हो रहा है, फिर ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा है, 0 आना चाहिए क्या, तभी तो कुछ काम बनेगा। देखते एक बार फिर से, है ना, कहीं तो कुछ गलती हो रहा है। ये आपका 3 है, 3 का स्क्वायर है, और इसका पावर जो लिखा हुआ, अच्छा ये 1/3 का स्क्वायर है, 1 मिनट रुको, देखो ये जो नंबर है ना आपका 1/, में, और इसका पावर में आपका है, इसको जब उल्टा कर देंगे ना तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब इसको उल्टा कर देंगे ना, मतलब इसको जब हम ऊपर लिख देंगे, 3/, में लिख रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/, में 2 हो जाएगा, और ये नीचे है तो आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको जब कट करोगे तो 3 का पावर 0 आएगा, और 3 का पावर 0 आपका इसमें है आपका, है ना, 3 का पावर 0 इसमें है आपका, ये आपका 3 का पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, x + y का मान गिवन है, y + z का मान गिवन है, और z + x का मान गिवन है। तो इसमें सिंपल सा आप क्या करने वाले हो, बताओ आप लोग क्या करने वाले हो, इसमें क्या कर सकते हो आप। देखो इसका मान दिया हुआ है 3,
इसका मान दिया हुआ है 5 और इसका मान दिया हुआ है 4। अगर हम इन सभी को ऐड कर दे तो क्या पाएंगे, 2 इंटू में x प्लस में y प्लस में z पाएंगे, है ना। 2 इंटू में x प्लस में y प्लस में z पाएंगे और इसका जो रेशियो पाएंगे हम 5, 4, 9 और 3, 12 रेशियो में पाएंगे। ये रेशियो लिख लेते हैं इसको, है ना, इसको रेशियो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब सवाल में हमको यहाँ पे क्या है कि इसका मान देखो दिया हुआ है डायरेक्टली आपका, है ना। तो यहाँ पे इसका लिख देंगे आप, यहाँ पे इसको लिख देंगे कितना, 8, 8 गुना में 2 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो 16 बराबर में आपका 12 रेशियो हो गया है। हमसे पूछा है जेड का मान। अगर हमको जेड निकालना है तो इस पूरे में से अगर जेड अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे ध्यान देना कि आपको जेड निकालना है तो एक्स और वाई का मान को घटाना होगा। तो एक्स और वाई का जो मान है वो 3r है, तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि 3r का मान कितना होगा। इसका आप ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या किया है आपका, चौथा पार्ट किया है, मतलब 4 से भागा लगाया है, 4 से भागा लगाया है। तो इसको भी क्या करेंगे, 4 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे 4 पाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये जो 4 आया है ये किसका मान आया है आपका, x प्लस वाई का मान आपका यहाँ पे 4 आया है रियल में। तो आप ही बताओ यहाँ पे क्या है, 4 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में आपका 8 है और सवाल में हमको मालूम हो गया है कि इसका मान कितना है, 4 है। तो इसीलिए आपका जेड बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये, तो आपका फाइनली 4 हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, आरोही क्रम में इसको लिखना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ऐसे 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 लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसको अप्रॉक्सीमेट अगर भागा हम देंगे तो 17 दूना में 34 यानी कि 20 गुना के आसपास सही है, 2 गुना लगभग में आप समझ लो। यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगा, इसको जब भागा लगाएंगे तो 6 तिया 18, ये कहीं ना कहीं 180 यानी कि अप्रॉक्स में 3 गुना के आसपास जाएगा, अप्रॉक्स में 3 गुना के आसपास जाएगा। ये 17 तिया 51 50 के आसपास होता तब 3 गुना के आसपास जाता है ना। यहाँ पे 8 गुना 10 आपका करेंगे, ये लगभग में आपका 10 गुना के आसपास है अप्रॉक्स में, है ना। अप्रॉक्स में अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, सभी का बहुत अलग अलग है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना। अप्रॉक्स वैल्यू ये 10 गुना के आसपास है और ये जो है आपका, इसको जब भागा लगाएंगे तो 10 के आसपास कटेगा और इसको जब भागा लगाएंगे तो 6 या 18 3 के आसपास कटेगा, 3 के आसपास कटेगा। ये लगभग में पूरा नहीं है, ये आपका 17 दूना 34 मतलब 2 22 के आसपास जाएगा, जो भी जाएगा ये। तो आरोही क्रम में जब लगाओगे ना तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें छोटा लिया जाता है, उससे ऊपर लिया, मतलब पहले 3 नंबर वाला आएगा, फिर 2 नंबर वाला आएगा, फिर 1 नंबर वाला आएगा। तो 3 2 1 आपका इस ऑप्शन में है। यहाँ पे पूछा है आपसे a का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व आप कैसे करते हो बताओ। यहाँ पे 9 × 5 = 45, a³ b³ 3ab क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। a³ b³ क्या होता है आपका, तो a³ + b³ बराबर आपका होता है a² + b² - ab और इंटू में आपका होता है a - का b, a + का b सही होता है ना, यही होता है ना। क्या होता है आप लोग वेरीफाई कर लेना क्या होता है आपका, है ना, शायद आपका a + b ही होता है आपका। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे ऊपर में आपका a³ b³ लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, a² लिखा हुआ है, प्लस का b² लिखा हुआ है, माइनस का a × b लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये 9 का क्यूब है और ये आपका 5 का क्यूब है, तो 9 × 5 = 45 आपका ये लिखा हुआ है पॉइंट, है ना। यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है, a + b नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 0.9 और आपका 0.5 है ना, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है। तो नीचे आपका कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 14, यानी कि नीचे बन जाएगा आपका 1.4 बनेगा यहाँ पे फाइनली। और माइनस का आपका ये हो जाएगा 1/, अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, तो 25 × 100 मतलब नीचे आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस का 4, है ना, माइनस का 4। 0.25 का मतलब कितना होता है, 0.25 का मतलब होता है 1/4 ना, सॉरी 1/4 होता है ये, इसको नीचे रखेंगे ना, 1/4 आपका ये हो जाएगा 1/4। और इसको अगर भागा लगाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं इसको भागा लगाएंगे 6 बार में। और इसको अगर भागा लगाएंगे आप माइनस करेंगे यहाँ पे तो 8 से आपका ये चला जाएगा कितने बार में, 8 × 7 = 56, मतलब 8 × 7 = 56, 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, 0.75। अब इसको फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे आप तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, यहाँ पे फाइनली 9 और 5 = 14 होता है ना, राइट ना, राइट। बताइए क्या करने वाले हो आप लोग यहाँ पे, इसको ऐसे ही रहने दें।
इसको ऐसे ही रहने दे, 0.25 ही रहने दे, 0.25 ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमको काटने में आसान हो जाएगा। ये दोनों मिल करके कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, पूरा पूरा कितना बन जाएगा, 1 बना लेगा ये माइनस में आपका, है ना। ये दोनों मिला करके आपका, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये दोनों आपका मिलेगा ना, ये दोनों आपका, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। फाइनली आपका माइनस का 1 है और ये डाटा आपका प्लस में है, तो माइनस का 1 में से अगर इसको प्लस करेंगे तो आपका बनेगा कि माइनस का 0.4, कितना बचेगा, माइनस का 0.4। तो माइनस का 0.4 आने का मतलब क्या हुआ, 10/10/14 और माइनस का 0.4 मतलब हो जाएगा 4/10। जब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14×5 = 70, ये 5 गुना में यानी कि 50 माइनस का 7×4 = 28, तो ऊपर में आपको कितना बन जाएगा यहाँ पे 22/70 बन जाएगा। तो 7×3 = 21, ये कहीं ना कहीं गलती हुआ है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, क्योंकि ए का मान पूछा है ना, ए का मान कहीं तो गलती हुआ है यार। a+b नीचे होगा इनटू में आपका a+b नीचे मिसिंग है यहाँ पे, है ना। अच्छा एक मिनट वो 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर देखना, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, हम यहाँ पर सिर्फ इसका मान निकाल के चल दिए। एक्चुअली यहाँ पर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे a² b², ऊपर बचेगा ना आपका a+b, ऊपर बचेगा a+b, है ना, क्योंकि यहाँ पे a² कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब ये टर्म पूरा कट जाएगा आपका, ऊपर बचेगा, सॉरी, है ना। यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, यानी कि 1.4 आपका यहाँ पे बचेगा, 1.4 माइनस का आपका 0.25 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का आपका 0.6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का आपका 0.75, ठीक है ना, 0.75। तो जब ये दोनों आपका बनेगा तो ये दोनों क्या बन जाएगा आपका, 1 बना लेगा, निगेटिव में आपका 1 बना लेगा, निगेटिव में 1 बनाएगा, निगेटिव का 1 बनाएगा, और निगेटिव का 1 के साथ अगर इसको मिलाओगे आप यहाँ पे तो बनेगा फाइनली निगेटिव का 0.4, है ना, निगेटिव का 0.4। अब इसमें अगर हम इस निगेटिव 0.4 को मिलाएंगे तो आपका 1 बचेगा, फाइनली आंसर है ना, 1 बचेगा। अगला सवाल फिर से देखो, वही सवाल है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 है और 7 है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 का मल्टीपल अगर आप चेक करोगे ना, तो 7 का मल्टीपल ये है क्या, 7×4 = 21 = 3, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 7×21 ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 बचता है, 2 पर 3 23 नहीं कटता है। 7×21 बचेगा 3, ये भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। 7×21 बचेगा 3, 7 × 5 = 35, हाँ ये 7 का मल्टीपल है आपका, ये 7 का मल्टीपल है ना, 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे, और ये 7×21 17 ये नहीं है, तो 7 का मल्टीपल में एक ही ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे दूसरा तरीका भी बताए हुए हैं तो आप उससे भी बना सकते हो। अगला जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका, इसमें क्या करने वाले हो, बताओ आप लोग क्या करने वाले हो। सबसे अच्छा यहाँ पे ये है कि सभी का देखो यहाँ पे क्या है ना, सम ऑफ डिफरेंट है, तो यहाँ पे अगर आप सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे पहले p का मान निकालो, p का मान निकालने के बाद में उसको बट्टे में 25 करना है, मतलब 7 से भागा लगाना है। अब वैसे ये फार्मूला पे भी सेट आपका है ना, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना तो ये 99 और ये 99 का स्क्वायर है, यानी कि 99 का क्यूब है, मतलब ये आपका a क्यूब है। अगर मान लेते हैं कि ये अब मेरा b 99 को मान लो कि b मान लेते हैं, तो ये आपका b क्यूब हो गया आपका, और ये आपका 3 × में a × में b लिखा हुआ है आपका, ये 3a²। अच्छा ये लिखा हुआ है आपका देखो यहाँ पे, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3.99 का स्क्वायर है, ये तो दिख रहा है हमको, है ना, a² b लिखा हुआ है, और ये आपका 3b² a लिखा हुआ है आपका, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। नहीं यहाँ पे आपका ये है ab², और ये आपका देखो सिंपल सा फार्मूला पे आपका है, ये ऐसा लिखा हुआ है, और ये आपका क्या लिखा हुआ है, a² लिखा हुआ, a³ लिखा हुआ है आपका, है ना, a³ लिखा हुआ है। तो ये किसका फार्मूला आपका होता है, डायरेक्टली आप अगर बताओगे यहाँ पे ये किसका फार्मूला होता है, तो a+b का होल क्यूब का होता है। तो a+b, तो a का मान यहाँ पे कितना है आपका 0. a³ है ना, वो 0.1 आपका a का मान है, और b का मान कितना है आपका यहाँ पे, तो b का मान जो है यहाँ पे आपका ये जो है ना, एक मिनट,
ये 3ab² है यहाँ पे, और ये 3a² होगा, तब ना ये बनेगा आपका। b का मान जो है यहाँ पे, a का मान जो आपका है, b का मान आपका यहाँ पे 0.99 है ना, 0.99। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना पाएंगे आप, 1 पाएंगे। और एक को बोला है कि 25 से भागा लगाना है, एक को बोला है आपका यहाँ पे 25। अच्छा, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, तो a+b का अगर होल क्यूब करेंगे, यहाँ पे आपका b क्यूब जो है ना ये 99 है, यानी कि ये जो है आपका 9.9 है, 9.9 है। तो 9 90 में अगर एक ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 10 को अगर आप 25 से भागा लगाएंगे, 10 को अगर p का मान मतलब कितना हुआ, p का बराबर हो गया आपका, मतलब ये जो लिखा हुआ है आपका ये हो जाएगा, किसका लिखा हुआ है ये, एक मिनट पहले इसको देख लो ना, ये हो जाएगा 10 का क्यूब लिखा हुआ है, 10 का क्यूब मतलब 1000 हो जाएगा। और 1000 को यही आपका p का मान हो गया, और इसको भागा लगाओगे 25 से, तो 25 से आपका 4 में जाएगा, मतलब 40 आपका आंसर जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, ऊपर में 5 है और 2 का ग्रुप है, इसके अलावा और कोई भी ग्रुप नहीं है। ये देखो किसका किसका ग्रुप लिखा है पता नहीं, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है ना। बाई ऑप्शन बनाए हम यहाँ पे, बाई ऑप्शंस, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, कहाँ गया भाई, हाँ अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो कैसे बनाओगे, तो पहला अप्रोच तो आपका ये होना चाहिए कि सभी का देखो यूनिट डिजिट सेम डिफरेंट है। तो पहला मेथड होना चाहिए आपका यूनिट डिजिट का मेथड होना चाहिए, है ना। तो फर्स्ट मेथड आपका यहाँ पे होना चाहिए बाई यूनिट डिजिट, ठीक है। तो अगर हम यूनिट डिजिट का अगर देखें यहाँ पे, अगर देखने की कोशिश करें तो आप जानते हैं ना कि किसी भी नंबर का पावर 4 होता है, मतलब कि कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं पावर में, आप अच्छी तरह से आप सभी को मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम है एक बार देख लेगा। कोई भी नंबर जैसे है यहाँ पे रैंडमली कोई भी नंबर है और इसका पावर कुछ भी रहेगा ना, तो इसका सिंपल सा रूल ये होता है ना, जनरल रूल मैं यहाँ पे फिलहाल अभी बता रहा हूँ। वैसे आप यूनिट डिजिट का फंडा भी समझ लो, यहाँ पे यूनिट डिजिट का क्या होता है आपका, यूनिट डिजिट इसका ये फंडा है ना कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट में अगर जीरो है, कोई भी नंबर उसका लास्ट में जीरो है ना, यूनिट डिजिट अगर जीरो है उसका पावर आप कुछ भी डाल दो तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा ना, यूनिट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। कोई भी नंबर है आपका उसका लास्ट में अगर 1 है और इसका पावर में आप कुछ भी डाल दो तो इसका क्या आएगा, आपका 1 आएगा। कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट में आपका 5 है और इसका पावर आप कुछ भी डाल दो तो इसका भी लास्ट में 5 आएगा। कोई भी नंबर है उसका लास्ट में अगर 6 है ना, तो इसका पावर आप कुछ भी डाल दो, क्या आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। सेम आपका इसी तरह से कोई भी नंबर आपका है यहाँ पे, कोई भी नंबर है उसका लास्ट में अगर 4 है ना और इसका पावर अगर ऑड नंबर है, अगर पावर आपका ऑड नंबर है तो ध्यान रखना है कि यूनिट क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो यूनिट आपका 4 आएगा। और कोई भी नंबर है उसका लास्ट में अगर 4 है और अगर पावर इवन है ना, फिलहाल यहाँ पे सभी को मालूम है, मैं यहाँ पे जस्ट रिकॉल करवा दे रहा हूँ। कोई भी नंबर है आपका लास्ट में अगर यहाँ पे 9 है, लास्ट में 9 है और इसका पावर अगर ऑड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 9 ही आएगा यूनिट आपका। और कोई भी नंबर रहे लास्ट में अगर 9 है लेकिन पावर अगर इवन है यानी कि सम संख्या है, तो इसका जो आपका यूनिट आएगा वो क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ये तो हुआ स्पेशल कैटेगरी में। और बाकी जनरल कैटेगरी में ये होता है ना, जनरल कैटेगरी में देखो क्या क्या बचता है आपका, 3 बचता है। तो 3 का जो है ना, 3 में अगर बेस में 3 है तो इसका यूनिट क्या क्या आ सकता है, इसका यूनिट आएगा 3 का पावर 0 मतलब 1 आएगा, 1 3 7 9 आएगा। 2 अगर रहेगा ना तो इसका 2 का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 2 का पावर 1 मतलब आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 4 8 16 है ना, फिर आपका 32 हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा ये। और अगला अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप इसको ऐसे ही रखो, 3 7 9 1, 3 7 9 1। अगला आपका बचता है यहाँ पे 7 का, तो 7 एकम 7 7 7 49 और 7 9 63 और 7 3 21 आपका ये बन जाएगा आपका। सेम आपका 8 का एक हो जाएगा, 8 एकम 8 8 8 64 4 8 32 8 गुना 2 16 और 6 गुना 8 48, फिर से आपका ये रिपीट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कब आता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर है, ये जनरल मेथड है आपका,
जनरल मेथड है आपका ये, है ना, मतलब सभी जगह ये काम करेगा, उस पर भी काम करेगा, ऊपर में जो लिखा हुआ है। कोई भी मेथड अगर आप भूल गए, जैसे कोई भी नंबर है आपका 36492 लिखा हुआ है और इसका पावर है 1 2 3 4 5, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट है ना, को हमेशा 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। फिर आपका जो रिमाइंडर आएगा वही उसका पावर होगा। यदि रिमाइंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि रिमाइंडर 0 यानी कि 0 आता है तो पावर में 4 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बोलने का मतलब ये है, जिससे आप इसको किसी भी नंबर का पावर अगर 4 का मल्टीपल है, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 से भागा लगाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो जब 0 बचेगा ना, तो आपको क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो नंबर जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ, तो आप 2 लिखोगे तो 0 बचेगा, तो 0 नहीं 2 का पावर 4 लिखना है। और ये सभी क्या आपका पावर है, ये सभी पावर है। बोलने का मतलब अगर पावर 1 बचेगा ना, अगर पावर में, ठीक है, ये सभी क्या है आपका पावर है, ठीक है ना, ये सभी क्या है आपका पावर है। बोलने का मतलब यहाँ पे पावर 1 बचेगा तो ऐसा होगा, 2 बचेगा तो ऐसा होगा, 3 बचेगा तो ऐसा होगा, 4 बचेगा तो ऐसा होगा। ये पावर है आपका, पावर है ये सभी, और ये सभी नंबर का पावर है आपका, ठीक है ना। जैसे 2 का पावर अगर 4 बचता है तो उसका आंसर 6 आएगा। फिलहाल आप यहाँ पे इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा? 2 का पावर 4 आया, तो 2 का पावर 4 का मतलब है कि 2 को आप 4 बार गुना करोगे तो देख लो, 2 गुना 2 4 होता है, 2 गुना 2 4 होता है, 4 गुना 4 आपका 16 होता है, 16 का मतलब 6 होता है, 16 का मतलब 6 होता है, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को आप ऐसे ही लिख सकते हो, जैसे कि 2 6 8 9 7 लिखा हुआ है, इसका पावर में 1 2 4 5 लिखा हुआ है, तो इसको आप 4 से भागा लगाओगे, 4 से भागा लगाओगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यानी कि 7 का पावर 1 मतलब 7 हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई करोगे ना, यही कॉन्सेप्ट आप अगर यहाँ पे अगर वो चीज़ आपको मालूम था तो इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। वो चीज़ अगर मालूम था तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो भाई ये जो नंबर है ना, ये 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल का केस में क्या आ जाएगा? ये नंबर आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 1 बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, ये अगर देखोगे ना तो ये 3 है आपका, तो 3 का केस में क्या होता है? 3 का पावर 3 करोगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि ये 7 हो जाएगा। और इसका यूनिट डिजिट आपका 4 है, तो ऊपर में आपका कितना हो गया? 7 1 8 8 4 12, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 2 आया है। इसका यूनिट डिजिट जो ऊपर में लिखा हुआ है ये क्या है आपका? यूनिट है, ये यूनिट 2 आया है। नीचे का यूनिट कितना आएगा यहाँ पे? तो नीचे का यूनिट जस्ट अभी इसका निकाले थे आप, तो 7 आया था, तो 7 और यहाँ पे 1 आपका ये वाला है, यहाँ पे इसका यूनिट कितना है? 7 है, और इसका मतलब कोई नंबर है उसका यूनिट पे 7 है और इसका 1 प्लस करना है, तो इसका यूनिट पे कितना आएगा? फाइनली 8 आएगा। तो आप ही बताओ कि 8 के साथ कौन सा नंबर को इंटू करोगे, कौन सा नंबर को इंटू करोगे कि लास्ट में आपका 2 देगा, लास्ट में 2 देगा। तो 8 से आप गुना करो तो 8 गुना 4 करोगे तभी पॉसिबल है, 8 गुना 4 32 है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे ये जाएगा। यूनिट से हम बात किए यहाँ पे। आई होप कि ये पैटर्न समझ में आया होगा अभी जो मैंने बताया। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया, दूसरा तरीका इसका ये हो गया आपका यहाँ पे, दूसरा तरीका आपका यहाँ पे ये है इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड आपका ये है यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसा करो ना कि 2023 जो है ना, 2023 है ये, 2023 यहाँ पे 24 बार है और यहाँ पे 2023 जो है 2023 बार है। तो 2023 जो है 2023 बार तो दोनों जगह पे लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2023 बचेगा। कितना बार वो भी बचेगा? 1 बार बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पे ये 1 बचेगा, राइट ना। और प्लस में आपका कितना है? 2024 है ऊपर, और नीचे आपका ये ऐसा ही लिखा हुआ है, तो इसको ऐसा ही रहने दो फिलहाल। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2024 ये बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2024 बन जाएगा, है ना। इसको मिटा करके लिख दो यहाँ पे 2024।
अभी क्या हो जाएगा आपका ये कि 2024 यहाँ पे भी है, 2024 यहाँ पे भी है। तो हम ऐसा करते हैं कि 2024 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 2024 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2023 का पावर में कितना बचेगा, 2023 बचेगा, और प्लस में कितना बचेगा, 1 बचेगा ये। और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, नीचे लिखा हुआ है देखो 2023 का पावर में आपका 2023 लिखा हुआ है और प्लस का आपका 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2024 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको आसान लगता है, जैसे ईजी लगता है वैसे बनाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे, तो इसका यूनिट डिजिट सभी का डिफरेंट है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे था यूनिट डिजिट अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यूनिट डिजिट अप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाता मेरा। क्या इसका आंसर अप्रॉक्स में देने में सही रहेगा, नहीं थोड़ा क्लोज हो जाएगा आपका। चलो यूनिट डिजिट लेते हैं। 8 × 5 = 40 मतलब इसका 0 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 6 × 5 = 30 मतलब 0 आएगा यहाँ पे। 5 × 4 = 20 ये भी 0 आएगा आपका। 6 × 5 = 30 आपका ये भी 0 आएगा। तो फुल एंड फाइनल जो बचेगा आपका यहाँ पे ये कितना बनेगा, 8 और 5 13 बचेगा। मतलब लास्ट में आपका 8 × 5 = 13 बचेगा ना। देख लो कहीं पे अगर कुछ हो रहा है क्या। यहाँ पे आपका इसका नहीं, कुछ तो इसका करना होगा। अच्छा यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे देखो 2 डिजिट सबका लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका 3 डिजिट में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक 0 बैठा दो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 0 बैठाओगे ना आप, तो इसका जो है नंबर, अच्छा सभी का तो नंबर पॉइंट में करके कोई है ही नहीं ऑप्शन में, पॉइंट में करके कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे जब पॉइंट करके कोई ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन हमने ध्यान नहीं दिया। वैसे इसका लास्ट में आपका 5 जब आता ना, जिससे मान लो कि ये नंबर आपका इस टाइप का होता, तो आपका लास्ट में क्या होता है इसका 0 0, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट कुछ भी होता, लास्ट में आपका इसका 5 आता, क्योंकि यहाँ पे 5 था ये, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे बेस्ट मेथड है मैं यहाँ पे बताता हूँ, अप्रॉक्स में लेकर के चले जाओ। इसको आप मोटा मोटी 6 समझ लो, 6 × 2 आपका 12 हो जाएगा। इसको आप 36 गुना में जब 1.5 करोगे ना, तो 18 × 3 = 54 यानी कि 5.4 मतलब कि 6 समझ लो इसको भी, है ना। और यहाँ पे अगर आप करने की कोशिश करोगे तो 3.5 गुना में 2 आपका 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा ये। 3.5 गुना में 2 आपका 7 हो जाएगा। ये आपका 87 गुना में 2 करोगे ना, तो ये 8 दूना 16, 7 दूना 14 यानी कि 15 के आसपास आएगा ये। 8 दूना 16 और 7 दूना 14 यानी कि 17 के आसपास आएगा। 17, आप इसको 18 भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हल्का हल्का वेरी कर रहा है ये। इसको आप 7 समझ लो। 7 अगर आप इसमें ऐड करते हो, 7 अगर यहाँ पे माइनस करते हो, तो 12 × 5 = 17, सॉरी माइनस का 7 × 5 = 12। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लो अभी इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखना है यहाँ पे, इसमें से ये चला जाएगा तो बचेगा आपका माइनस का 1 यहाँ पे, और ये माइनस का 1 और ये आपका 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा, सॉरी 18 में से 6 जाएगा तो 12 बचेगा आंसर यहाँ पे 12 जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था मेरे हिसाब से, है ना। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट अगर हम देखें, ये इसका अगर यूनिट डिजिट अगर हम देखें, सम ऑफ डिजिट इसका देखो तो एक बार कितना हो रहा है आपका। अच्छा इसका भी लगभग में आंसर देने की कोशिश करो, अप्रॉक्स में आंसर देने की कोशिश करो, समझना बात को। 8 है, इसको जो है 0.3 यानी कि 8 × 3 = 24 यानी कि 2.5 लिख लेते इसको, है ना। अप्रॉक्स में चलेगा आपका, है ना। 8 गुना में 3 करेंगे तो 8 × 3 = 24 आएगा ना। तो अगर 3 कर दे तब ना 24 आता, 0.3 से कर रहे हैं आपका, तो 8 × 3 = 24 ऐसे ही आपका ये 2.7 के आसपास जाएगा, चूँकि 8 × 5 = 40 आपका यहाँ पे आ रहा है, 2.7 के आसपास जाएगा ये, है ना। 2.7 2.8 ऐसे ही लगभग में जाएगा। तो अब इसको अगर 0.8 से गुना करोगे ना, तो ये हो जाएगा, देखो समझना बात को, 8 × 2 = 16 यानी कि 1.6, और 8 × 3 आपका 24 या फिर 8 × 4 = 32, तो यहाँ पे 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1.9 आएगा ये, या फिर 1.8 लिख सकते हो, माइनस का 1.8 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 को नहीं, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 1, सिंपल सा है, प्लस का 1 हो जाएगा ये यहाँ पे है आपका। तो 8 × 5 = 40 यानी कि माइनस का आपका कितना हो जाएगा, ये 8 × 5 = 40 आपका ये हो जाएगा, माइनस का 0.4 आपका, राइट ना, माइनस का 0.4। अगला कितना बन जाएगा ये, माइनस का 2.5, माइनस का 2.5। तो फाइनली जब आंसर देंगे ना इसका, जब फाइनली आंसर देंगे हम, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी पॉजिटिव में बचेगा 1 और ये 1 2 हो गया। 2 में से
लगभग में ये कितना हो जाएगा 3, 2 में से अगर 3 घटाएंगे ना तो लगभग में -1 के आसपास आएगा, लगभग में -1 के आसपास आएगा, लगभग में आपका -1 के आसपास आएगा। तो लगभग में -1 के आसपास कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है 92 पैसा आपका, है ना, 1 के आसपास में, चूँकि ऑप्शन में हल्का वेरी हुआ है, देख लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये सब, ठीक है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे ये चला जाएगा। वैसे आप इसको गुना करके बनाओगे प्रॉपर तब भी आंसर सेम आएगा। क्या यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते थे क्या, एक बार देखना, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर सकते थे। 5 5 10 2 12 मतलब 3 आएगा इसका सम ऑफ डिजिट, 6 3 9 यहाँ पे 9 आएगा सम ऑफ डिजिट, 6 3 9 5 4 9 यहाँ पे भी 9 आएगा सम ऑफ डिजिट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 5 10 2 12 मतलब 3 आएगा। तो यहाँ पे आपका 2 ऑप्शन कटेगा, 2 ऑप्शन बचेगा, ऐसा वाला केस आएगा, है ना। 2 ऑप्शन कटेगा, 2 ऑप्शन बचेगा। तो मैं जो अभी बताया फिलहाल ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट हमको नहीं लगता कोई और हो सकता है आपका यहाँ पे। इसको देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसका मतलब होता है 25 पैसा, 1/4 का मतलब होता है 25 पैसा। तो 75 पैसा और 25 पैसा 1 रुपया बन जाएगा, यानी 18 और 1 19 रुपया हो जाएगा, और ये वाला आपका 20 रुपया हो गया। तो 20 माइनस का, समझना ध्यान से यहाँ पे, ये आपका माइनस का 12 है और ये आपका ये क्या है माइनस का है। तो 12 और 7 आपका 19 हो गया माइनस में आपका, और ये भी माइनस में है। तो इसको ऐसा करो ना, इसको 2/3 लिख दो, है ना, 2/3 लिख दो, और इसको 6 बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 से गुना करो, यहाँ पे भी 2 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 4/6 हो जाएगा, और यहाँ पे देखना कितना आपका 2/6 है। तो यानी कि ये निगेटिव में हो जाएगा 2/6 और माइनस में आपका हो जाएगा 4/6। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 6/6, मतलब कि -1 हो जाएगा। 19 और 1 ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, 20 हो जाएगा, और 20 में से 20 जाएगा तो ऊपर में आपका फाइनली 0 बचेगा। और भाई ऊपर अगर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी डालो, कुछ भी आंसर आए, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 बाई समथिंग कुछ भी करो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपका लास्ट का हम बोल सकते हैं 5 से 7 क्वेश्चन, यानी कि लगभग में आपका 250 क्वेश्चन नंबर सिस्टम का था, जिसमें से लास्ट का 5-7 क्वेश्चन जो है हल्का कैलकुलेटिव आ रहा है, मतलब थोड़ा नंबर लॉजिकल है, देख लो कैसे करके बन रहा है सवाल, है ना। अगला जैसे कि यहाँ पे बोला है कि इसका 50 टर्म तक का सम कितना होगा, सम ऑफ इट्स 50 टर्म आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इस टर्म में ये लिखा हुआ है, ये टर्म में आपका ये लिखा हुआ है, ये टर्म में लिखा हुआ है, 1 यहाँ भी है, प्लस में 1 यहाँ भी है, प्लस में 1 यहाँ भी है। तो 1 जो है टोटल आपका कितना बार है, 50 बार है, तो 50 हो जाएगा। ये माइनस में है तो माइनस में देखो पहला माइनस हुआ, फिर दूसरा माइनस हुआ, फिर तीसरा माइनस हुआ, इसी टाइप का आपका ये माइनस होते रहेगा। और नीचे तो सबका n है, तो एलसीएम जब लोगे तो ये आपका n ही रहेगा, नीचे आपका n ही रहेगा सभी का एलसीएम। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -1, -2, -3 और -4 यहाँ पे, है ना। तो माइनस यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये सभी प्लस में बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से आपका ये 50 तक प्लस में रहेगा। तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सम आई होप कि सभी को मालूम है क्या होता है, n इंटू में n + 1 बाई में 2 होता है। ये नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। वैसे जो एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उसको ये चीज़ मालूम होगा, ठीक है ना, उस हम टॉपिक है उसमें पढ़ाएंगे। फिलहाल तो हम यहाँ पे चलते हैं आपका। तो ये हो जाएगा आपका कितना, n का मान यहाँ पे 50 गिवन है, तो आप यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे 50 पुट कर सकते हो, 50। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा 50 माइनस का ऊपर में आपका 50 हो जाएगा, और इंटू में आपका 50 और 1 51 हो जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा कितना यहाँ पे, तो 2 गुना में 50 हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो कि 50 सभी जगह है तो उसको कॉमन ले सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। यहाँ पे कितना होता है, ये फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बाई में 2 इंटू में टोटल नंबर, आपका यही होता है ना। अच्छा, बाई में आपका टोटल नंबर भी, तो बाई में इंटू में टोटल नंबर, राइट ना, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट में नहीं दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन यहाँ पे पॉइंट में नहीं दिख रहा है। 50 से 50 आपका ये कट हो जाएगा आपका। अच्छा, n का मान यहाँ पे 75 दिया हुआ है, n का मान जो है ना वो 50 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म 50 है, n का मान 75 है, सॉरी है ना, यहाँ पे n का मान जो है ये 75 पुट करना है आपको, है ना, 75 पुट करना है। तो 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 17 बार में कट जाएगा आपका, 17 तिहाई 51, 2 से 2 कट जाएगा आपका ये,
तो फाइनली आपका आएगा 50 माइनस का 17, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13। कितना हो जाएगा आपका? 50 माइनस का 17 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 33। ऑप्शन देखो कहाँ पे है आपका, ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। अगला जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ये है, तो इसको आप लगभग में बना सकते हो, है ना, लगभग में बना सकते हो, या फिर यहाँ पे आप सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सभी का सम ऑफ डिजिट मेरे को यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है। सभी का सम ऑफ डिजिट, जैसे इसका आपका 8 है, इसका आपका 9 है, और इसका आपका 5 और 2 7 है, और इसका आपका 9 और 1 10 है, 1 है। तो सबसे अच्छा यहाँ पे रहेगा सम ऑफ डिजिट को ही अप्लाई करना। सम ऑफ डिजिट सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, 5 4 9 मतलब 2 गुना में 4, तो 2 गुना 4 आपका 8 हो जाएगा। 8 यहाँ पे पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है। 6 4 10 और 5 15 मतलब 6 4 10 और 5 15 मतलब आपका हो जाएगा 6, 15 का मतलब 6 हो जाएगा। 8 4 12 13 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, 13 का मतलब 4 हो जाएगा। 6 गुना 4 24 हो जाएगा, 6 गुना 4 आपका 24 हो जाएगा, और 24 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, ऊपर में 8 आया है, 8 माइनस का यहाँ पे है तो 6, फिर आपका प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है तो इसको एक साथ लिख लेंगे, है ना। 8 2 10 5 15 मतलब 6 हो गया, ये 4 3 7 और 1 8 हो गया, तो 8 6 48 हो गया। 48 का मतलब 8 4 12 हो गया, 12 का मतलब 3 हो गया, यानी कि प्लस का 3 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 4 12 माइनस का है, 12 मतलब 3 हो गया माइनस का। यहाँ पे आपका 8 4 12 है, 12 मतलब 3 हो गया आपका यहाँ पे। 8 3 11 है, 11 का मतलब 2 हो गया आपका यहाँ पे। तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा, तो प्लस का आपका है ये 6 हो जाएगा। लास्ट में आपका यहाँ पे क्या है, 7 और 3 10 और 8 18 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो फाइनली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 और 3 ये खत्म हो जाएगा, 6 और 6 ये खत्म हो जाएगा, फाइनली आपका 8 बचेगा। 8 मेरा पहला ऑप्शन में था, यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा राइट। ईजी है आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगला यहाँ पे बोला है कि P का वैल्यू बताना है, P का वैल्यू बताना है जिससे कि P एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, P एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ पे फिर से आप देखो, ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये A क्यूब है, ये B क्यूब है। तो आप जानते हो अच्छी तरीके से कि A क्यूब प्लस B क्यूब, और फिर से आपका प्लस है, तो ये 3 क्या होता है आपका यहाँ पे, ये A क्यूब B क्यूब प्लस में यहाँ पे है ये 7 9 63 AB है आपका, ये लिखा हुआ AB, और इनटू में आपका ये क्या होता है आपका A माइनस B। ये किसका होता है आपका, ये A क्यूब माइनस B क्यूब का होता है ना, A क्यूब माइनस B क्यूब का होता है। एक बार देख लेना, ये सही होता है ना आपका, क्योंकि हल्का भी अगर मिस्टेक होगा तो आपका यहाँ पे आंसर भी मिस्टेक हो जाएगा। A क्यूब माइनस B क्यूब का ये फॉर्मूला होता है आपका, ये राइट है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, तो आपको यहाँ पे पाओगे कि A का मान जो है ना, ये कितना है यहाँ पे A का मान, यहाँ इसका देखो मान दिया हुआ है सवाल में, और इसका मान दिया हुआ है सवाल में आपका, ये आपका जो है ये A इंटू बी दिया हुआ है, जाहिर सी बात है A इंटू बी दिया हुआ है। तो ये आपका P का जो वैल्यू है वो A माइनस बी है, तो P का वैल्यू A माइनस बी हो जाएगा, यानी कि 15 दशमलव का 9 7 में से B घटा दोगे। B घटाने का मतलब है कि 3 पैसा घटा दोगे, तो 97 पैसा में से अगर 3 पैसा घटाएंगे आप, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 94 पैसा बचेगा, यानी कि 15 दशमलव का 94 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट ना। 15 दशमलव का 94 हो जाएगा उसका वैल्यू, 15 दशमलव का 94 ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, क्यों नहीं है भाई? क्या ये A प्लस बी का क्यूब होता है? A प्लस बी का क्यूब क्या होता है? A प्लस बी का क्यूब आपका होता है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, A क्यूब नहीं, A माइनस बी होगा आपका ये, राइट ना। यानी कि P का वैल्यू जो है वहाँ पे 15.94 होना चाहिए था, प्लस वहाँ पे लिखा है आपका, है ना 15.94, यानी कि 16 आंसर देगा यहाँ पे, 16 देगा आंसर। देख लो कहीं पे कुछ तो हुआ है आपका ये। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा ध्यान देखो ना, तो यहाँ पे जो है ना ये 3AB लिखा हुआ है, ये आपका 3AB लिखा हुआ है, और ये जो 3AB होता है, अगर A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB है, तो इसके साथ में आपका A प्लस B होता है, और ये फॉर्मूला होता है आपका A प्लस B का होल क्यूब का, है ना, तभी ना क्यूब बनेगा।
ए प्लस बी का होल क्यूब का, यहाँ पे ये डाटा है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये आपका ये 3 के साथ इंटू है ऑलरेडी, ठीक है ना, ये है आपका ये 3 के साथ इंटू है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी आपका हो जाएगा वही आपका 16 आंसर ही हो जाएगा फाइनली, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 7 दिए हैं, 21 लास्ट में 1 होता है भाई, लास्ट में 3 लिखा है, यानी 9 7 63 है, यानी 3 ए भी है ये डाटा में आपका, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका इसका। तो ए प्लस बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15.97 और प्लस में आपका 0.03, तो इसको जब ऐड करोगे तो आपका 16 पाओगे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका 7वें पदों तक का योग कितना होगा। भाई इसको 7 नंबर तक लिखो, इसको ऐड करो, क्या पॉसिबल है पॉसिबल, कर सकते हो, आप कर सकते हो, मेरे से तो नहीं होगा ये, ठीक है। 1/8 है, फिर आपका 100/8 है, यहाँ पे 1/8 का मतलब 12.5 हो जाएगा, फिर वो पॉइंट बढ़ते जाएगा, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर ये 10/8 है, पहला क्या लिखा हुआ है 10/8 लिखा हुआ है। 2 तरीका मैं बताऊँगा, एक तो तरीका मैं यहाँ पे देखो क्या बताने वाला हूँ, तो इसका मतलब होता है आपका 1.25 हो जाएगा ये, है ना। फिर दूसरा में क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा, मतलब ये 10 गुना बढ़ जाएगा आपका ये, यानी कि अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे ना तो 7 बार ऐड करना है, यानी कि 1.25, दूसरा बार में हो जाएगा 12.50, तीसरा हो जाएगा आपका 125.0, चौथा हो जाएगा आपका 1250, पाँचवा हो जाएगा आपका 1250, अगला हो जाएगा कितना हुआ 1 2 3 4 5 12500 राइट ना, 6 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 1250000, तो लास्ट में आपका कितना आएगा ये 45 आएगा, तो लास्ट में 45 आपका देख लो यहाँ पे, सॉरी 75 आएगा लास्ट में 75 आपका सभी का है, यहाँ पे 3 ऑप्शन में लास्ट में 75 है ना, ये आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद का जो नंबर होगा ना, या फिर उसके पहले का भी देख लो, यहाँ पे सिंपल जब इतना करवे किए हो ना तो इसको ऐड ही कर दो ना, 1 3 और 5 3 8 हो जाएगा, 138 हो जाएगा यहाँ पे। 138 के बाद में कितना सारा 8 आएगा इसमें, देखो 1 ये 8 हुआ, 2 8 हुआ, 3 8 हुआ, 4 8 हुआ, 5 वो 8 आएगा, 5 8 किस में है भाई, 5 वो 8 आएगा, 5 8 इसमें सी नंबर में आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 5 टाइम बीच में 8 आएगा। तो एक तो तरीका है कि आप इतना कर सकते हो तो इतना कर लो, दूसरा तरीका इसका ये है ना कि सम ऑफ डिजिट अगर अप्लाई करते हो ना, दूसरा मेथड इसका ये है कि आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सम ऑफ डिजिट अप्लाई करो। मैं सम ऑफ डिजिट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है, आप एक बार खाली इसका पॉइंट निकालो, एक बार इसका पॉइंट कितना आएगा आपका ये, तो 1.25 आएगा, जब इसको सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 5 3 8 आएगा, कितना आएगा ये 8 आएगा। तो एक बार में अगर ये 8 है तो यहाँ भी सम ऑफ डिजिट तो 8 ही रहेगा ना, तो कुल कितना बार लेना है 7वें पद तक का, तो यानी कि 7 से इंटू करेंगे तो 8 गुना 7 56 होगा, 56 का मतलब 2 आएगा, 6 5 11, 11 का मतलब 2 आएगा। तो ऑप्शन में चेक करेंगे किस ऑप्शन में 2 है, किस ऑप्शन में 2 है, तो अगर हम 2 चेक करेंगे ना यहाँ पे तो ऑप्शन थोड़ा चेक करने में हो सकता है टाइम चला जाए। 8 चौके 32 आपका यहाँ पे ये 32 मतलब 5 होता है ना, 32 का मतलब 5 होता है। और समझो बात को यहाँ पे 5 और 5 10 और ये आपका 8 18 मतलब ख़त्म हो गया, ये बचेगा इसका 3 बचेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 4 गो 8 32 होता है, मतलब 5 होता है आपका, 5 और 5 10 का मतलब 1 होता है, 1 और आपका ये 2 हो जाएगा ये, और 2 और आपका 5 यहाँ पे 7 बनेगा ये। हमको तो भाई 2 चाहिए था क्योंकि 2 है ऑप्शन में, तो आपको मालूम है जस्ट आपने निकाला था 8 चौके 32 मतलब 5 और यहाँ पे 5 आया, ये 5 और 5 आपका 10 हुआ, 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 और 1 ये वाला 18 बन जाएगा ये, है ना। 18 मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो बचेगा ना ये आपका देखना है यहाँ पे, इसमें आपका एक ये बच रहा है 3 और आपका ये बच रहा है 8, तो 8 और 3 11 होता है, 11 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 बन रहा है तो आपका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट। आप जैसे भी करो उसको सम ऑफ डिजिट करके देख लो। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हम लोग को, हर एक सवाल को देखें, एक भी सवाल ऐसा नहीं जिसको स्किप किया मैंने, ठीक है ना। तो अब अगला जो भी टॉपिक रहेगा उसको लेकर के आते हैं, फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं।
और आप लोग से एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आपके पास जितना भी ग्रुप है ना, आप सभी ग्रुप पे शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए मैं प्रॉपर यहाँ पे देखो अभी कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है।